बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को शो में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमे का दिन आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। लेकिन आज सुबह उठते ही एक बुरी ख़बर जो है वो हम लोगों ने सुनी कि पाकिस्तान भर में ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं सुबह फजर की नमाज में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ज़लज़ले की शिद्दत का अभी मैंने क्योंकि टीवी देखा नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट कि उसकी शिद्दत क्या है, लेकिन कहा जा रहा है कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ये ज़लज़ले के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और सुबह फजर की अजानों का वक्त था। कुछ लोग जो उस टाइम उठे हुए थे उनका ये भी कहना है कि जैसे ही ज़लज़ला आया या हमारी ज़लज़ले से आंख खुली उसके 2 से 3 मिनट बाद अजानें होना शुरू हो गई। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि सब लोग महफूज रहें और कोई भी कैजुअलिटीज़ या डेथ रेट जो है वो हमारे सामने ना आए, वरना बड़ा दुख होता है इस तरह की चीज़ें जो है वो देखकर। तो आप सब उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और हुमायूं जो है वो कराची गए हुए हैं। वो यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन वहाँ पे आप लोगों के साथ मौजूद होंगे। जितने भी कराची वाले हमारे लोग हैं उन्होंने किसी निजी मसरूफियत की वजह से कराची जाना था, इसलिए आज वो हमें शो में ज्वाइन नहीं कर सकते और इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अच्छा, कराची वालों के हवाले से एक बात जो मैंने कल परसों ही पढ़ी कि वहाँ पे भी एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है और जो भी वज़ीर हैं और सारे जो लोग हैं वहाँ के, मेयर हैं कराची के, वज़ीर हैं, वो सारे जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज़ कराची वाले जो लोग हैं जो वहाँ के रिहायशी हैं वो मास्क पहन के रखें, क्योंकि ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जो बहुत चीप है। आप मास्क जो है वो 10-20 रुपए का आपको मिल जाता है, आप ख़रीद सकते हैं और आप पहन सकते हैं और इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो काइंडली अपनी सेहत के हवाले से थोड़ा सा सोचें। पहले हम ये लाहौर के बारे में सुन रहे थे, लाहौर में हम लोगों ने ये भी देखा कि पहले छुट्टियां कर दी गई स्कूल्स में, उसके बाद जो है वो कारोबारी मराकज़ को जल्दी बंद करने का कह दिया गया, शादी हॉल्स को जल्दी बंद करने का कह दिया गया। फिर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था पॉल्यूशन में। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अभी पिछले ही हफ्ते लाहौर में जो है वो आर्टिफिशियल रेन भी कराई गई। आर्टिफिशियल रेन जब कराई गई तो उसके बाद से काफ़ी बेहतर है लाहौर के हालात, एयर पोल्यूशन के हालात जो है वो काफ़ी बेहतर हो गए। आर्टिफिशियल रेन मुझे लगता है इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोगों को, इंसानियत को बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो उसके बाद से लाहौर का जो एयर पोल्यूशन का इंडेक्स है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। लेकिन अब कराची में जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए आप सबने अपना ख्याल रखना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी प्रिकॉशन बहुत बेहतर है कि आप क्योर कराने के लिए डॉक्टर के पास जाएँ, हज़ारों रुपया खर्च करें, तो प्लीज़ मास्क पहन के रखें। अच्छा जी, आज जो मैंने आप लोगों से बात करनी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं कल एक रिसर्च पढ़ी थी जिसमें 8 ऐसे पॉइंट्स थे साइंटिस्ट की जानिब से जो प्रूव किए गए थे। ये जो रिसर्च है ये प्रूवन रिसर्च है। ये कोई 100 के करीब लोगों के ऊपर ये रिसर्च की गई है कि ये 8 पॉइंट जिन लोगों की ज़िंदगी में होते हैं उनकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है। वैसे एज अ मुस्लिम हमारा तो इस पर बिलीव नहीं है कि आपकी ज़िंदगी लंबी हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन बाहर के ज़ाहिर है जो भी लोग हैं उन लोगों का इन पर बिलीव है। लेकिन हाँ, ये 8 पॉइंट्स जब मैंने पढ़े कि वो क्या क्या 8 पॉइंट्स हैं, तो मुझे भी लगा कि अगर ज़िंदगी लंबी नहीं हो सकती ना, तो ज़िंदगी की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिसे हम कहते हैं भरपूर ज़िंदगी जीना, वो वाकई हो सकता है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके बारे में हम बहुत बात करते हैं कि आप वर्जिश करें, अपना ख्याल रखें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, अपना जो रूटीन है वो बेहतर करें, खाना अच्छा खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, ये सारी चीज़ें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, कुछ ऐसा टाइम जो आपने डिवाइसेस के बगैर अपने लिए रखा हुआ हो कि उसमें आप कोई डिवाइस यूज़ नहीं करें। क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, या तो हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, अगर हम फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे होते तो हम टीवी देख रहे होते हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या अगर हम वो भी नहीं कर रहे होते तो हमारी ज़िंदगी में अब और इतनी ज़्यादा डिवाइसेस आ चुकी हैं। घर में जो ख़वातीन होती हैं वो मशीन लगा के कपड़े धो रही होती है या इस्त्री कर रही होती हैं, तो उसमें कुछ ऐसा टाइम है जिसका जो दौरानिया है वो 45 मिनट्स है कि 45 मिनट्स आप अपनी ज़िंदगी के कोई डिवाइस से इस्तेमाल ना करें। मतलब रोज़ाना अगर आप ये करें तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बढ़ सकती है। उसमें एक जो चीज़ जो बड़ी मुझे ज़बरदस्त लगी और मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो ये थी कि वो लोग, वो बच्चे या वो टीनेजर्स जो अपने बूढ़ों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड
स्पेंड करते हैं उनकी ज़िंदगी बढ़ जाया करती है। इसके पीछे जो रीज़निंग थी वो पढ़ के मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, वरना अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से हमारा बिलीव जो है वो कम होता जा रहा है, उठता जा रहा है। हम कहते हैं कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि वाकई ही फ़र्क पड़ता है। जो रिसर्च थी पहले तो उसके बारे में बात करते हैं और फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी ऑब्वियसली बात करेंगे। और आप लोग भी कॉल करके हमें बता सकते हैं कि दादी, नानी, दादा, नाना के साथ आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड किया उससे आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा, रिसर्च में कहा जा रहा था कि जब आप इस तरह के बड़े लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप को बहुत सारे ज़िंदगी के वो लेसन्स मिल जाते हैं जो शायद आपने खुद ठोकरें खाकर सीखने थे। अब वो लेसन्स जो आप खुद ठोकरें खाकर नहीं सीखते और आपको पहले ही मिल जाते हैं कि आपने फॉर सपोज आपने किसी पे बहुत ज़्यादा अंधा भरोसा नहीं करना, या एक दफ़ा अगर कर लिया और उस इंसान ने आपको धोखा दिया तो दूसरी बार आपने उस पर भरोसा नहीं करना। ये एक लाइफ लेसन है जो बहुत बड़े बूढ़े आपको सिखाते हैं कि आपने ऐसे नहीं करना ज़िंदगी में। अब जब आपने वो खुद करके नहीं सीखा तो उसका जो है क्या फ़ायदा आपको होगा और क्या नुकसान होगा, वो ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा पहले ही वेल इक्विप्ड होंगे। आपको पहले से ही पता होगा कि ये चीज़ मैंने नहीं करनी। इस आदमी पे मेरी नानी ने कहा था या मेरी दादी ने कहा था कि इस आदमी पे एक दफ़ा मैंने भरोसा कर लिया है और ये ठीक नहीं निकला, आप दोबारा मैंने इस पर भरोसा नहीं करना। बड़े बूढ़े लोग वैसे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स भी होते हैं जिनके बारे में, जिनको देख के वो कहते हैं हमें ये पसंद नहीं आया, और वो बंदा वाकई बाद में जाके ना ख़राब ही निकलता है। ये बात मैंने बहुत दफ़ा नोटिस की है। हमारे जब भी फ्रेंड्स बनते थे हम बहन भाइयों के, तो हमारी अम्मा को ये होता था, मेरी जो मामा है उनको ये होता था कि तुम लोगों ने ना एक फ्रेंड्स की गेट टुगेदर करनी है घर पे। पता नहीं उस टाइम पे समझ नहीं आता था कि वो ये क्यों कहती थी। अब मुझे लगता है कि वो उन लोगों से मिलना चाहती थी, उनको देखना चाहती थी कि हमारे दोस्त कौन कौन है, और ये उन्होंने हम सब बहन भाइयों के साथ किए। मेरी बड़ी बहन भी जब यूनिवर्सिटी में गई उसका ग्रुप बड़ा हुआ, क्योंकि कॉलेज में स्कूल में आपके दोस्त होते हैं लेकिन कम तादाद उनकी कम होती है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपका ग्रुप बड़ा हो जाता है, कोई 10-12 लोगों पर आपका ग्रुप मुश्तमिल होता है। तो उन्होंने उसके भी सब फ्रेंड्स को बुलाया, फिर बाकी जो दोनों मेरी ट्विंस बहनें उनके भी फ्रेंड्स को उन्होंने घर पर एक दावत दी, और फिर मेरे फ्रेंड्स को भी घर पे दावत दिया। और उनमें से ना कुछ के बारे में मेरी मामा ने कहा कि ये ठीक लोग नहीं है, ये वाला जो लड़का है ना ये सही नहीं मुझे लग रहा, ये वाली जो लड़की है मुझे सही नहीं लग रही। तो उस टाइम हम कहते थे मामा आपको क्या पता, ये मतलब सही है, हमारे दोस्त हैं, आप हमारे दोस्तों के बारे में ऐसे कह रही हैं। वो दोस्ती जो का खुमार जो है ना वो आपको वाकई चढ़ा हुआ होता है। आप कहते हैं हमारे दोस्तों के बारे में आप ऐसे कह रही हैं, अब वो घर आ गए, मैंने आपको उनसे मिलवा दिया, तो अब आप ऐसे कहेंगी। तो अम्मियाँ जो है वो बता देती होती हैं और चुप भी हो जाती हैं कि अच्छा ठीक है अब मेरा काम पूरा हो गया, मैंने तुम्हें बता दिया। वो बंदा वाकई बाद में सही नहीं निकलता। तो इसलिए जी जो साइंटिस्ट ने उन 8 पॉइंट्स में से जो सबसे अच्छा पॉइंट मुझे लगा जिसके बारे में हम इतनी बात नहीं करते, वो यही था कि जब आप अपने बड़े बूढ़ों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स पहले से ही सिखा देते हैं। मुझे तो इस तरह से मैंने जो ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है वो अपनी नानी के साथ किया है, क्योंकि मेरे नाना भी, मैं बहुत छोटी थी 2 साल की, तो उनका इंतकाल हो गया था, और मेरी दादों का इंतकाल तो मेरे फादर बहुत छोटे थे तभी हो गया था। और मेरे दादा जो हैं वो उनके साथ भी मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। थोड़े सख्त मिजाज जिस तरह दादा होते हैं तो थोड़े से सख्त मिजाज है, अब नहीं है वैसे, बचपन में होते थे। तो उनके साथ भी मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, मैंने सिर्फ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया अपनी नानी के साथ। और उनमें जो एक चीज़ थी ना जिससे लोग बड़ा हैरान होते थे कि वो हमें एक ही स्टोरी बार बार सुनाती थी। और मैं और मेरी एक बहन है आयशा उसका नाम है, तो हम दोनों जो है ना उनकी स्टोरी फुल फोकस से सुन रहे होते थे। और अक्सर लोग आके हमें कहते थे ये स्टोरी तुम लोगों ने 1000 बार तो कम से कम सुन ली होगी। तो हम कहते थे कोई बात नहीं, अगर वो सुना रही है तो हम फुल फोकस से, और जिस जिस जगह हम कहते थे ना अच्छा फिर ये वो, मतलब हम उसी तरह सुन रहे होते थे ताकि इनको एहसास ना हो कि ये स्टोरी हमें पहले सुना चुकी है, या इनको ये ना लगे कि ये मेरी स्टोरी से बोर हो रहे हैं। और वो स्टोरीज बार बार सुनने का हमें वाकई में ये फ़ायदा हुआ कि बहुत सारी चीज़ें उन स्टोरीज में से हमने पिक कर ली। तो आज आप लोगों ने मुझे कॉल करके बताना है कि ऐसी कौन सी आपकी ज़िंदगी में फिगर है, दादी है, नानी है, दादा है, नाना है, कौन है जिनसे आपने लाइफ लेसन सीखे हैं, उनके तजर्बे से कुछ सीखा है, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में जब वो अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी है तो आपको ज़रूर वो बंदा याद आया कि यार इससे मैंने ही सीखा था और आज देख लूँ कि मुझे उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में।
जी वेलकम बैक टू द शो। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा हुमायूं को याद कर रहे होंगे, हम भी उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बल्कि हमें यकीन भी नहीं आ रहा था इस बात पे कि वो चले गए। हमें था कि शायद लास्ट मोमेंट पे वो कह दें कि मैं आ रहा हूँ और मेरी फ़्लाइट जो है वो थोड़ी लेट हो गई है या हो जाएगी। तो मुझे पता है कि आप लोग भी उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का ये प्यार ही है जिसकी वजह से वो कराची गए हैं। और कह के तो गए हैं कि काफ़ी हमारे जो यहाँ पे कॉलर्स हैं उनसे मिलेंगे, अब देखेंगे उनकी मुलाकात होती है, उनको वक्त मिलता है या नहीं मिलता। हम अपने प्लेटफॉर्म से मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा विमेन एंटरप्रेन्योर को हमेशा यहाँ पे लेके आते हैं और उनको प्रमोट करते हैं कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। लेकिन उन ख़वातीन को प्रमोट करना मुझे लगता है हमारी स्पेशलिटी बन चुकी है जिन्होंने घर से अपना कारोबार शुरू किया है, जिनके पास कोई मीडियम नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे पॉकेट में पड़े हुए कि वो पहले अपना आउटलेट बनाए, अपनी शॉप बनाए, उसको अच्छी तरह से डेकोरेट करें और फिर जो है वो उनकी शॉप की धूम में मच जाएं। उन्होंने घर से काम शुरू किया और लोग मजबूर हो गए उनसे ख़रीदने पे। उनका टेस्ट, उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेहतरीन थी कि फिर लोगों ने भी उनको कहना शुरू किया कि अब आप जो है प्लीज़ अपना आउटलेट कहीं ना कहीं खोल लें। तो पहले वो घर पे काम करते थे, बाद में उन्होंने अपना आउटलेट खोला और आउटलेट खोलने के बाद भी क्वालिटी नहीं गिरी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आपकी ब्रांचेस ज़्यादा हो जाती हैं या आपका कारोबार वसी हो जाता है तो उसके बाद आपकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इस तरह की ख़वातीन को यहाँ बुलाने का हमारा हमेशा मकसद ये होता है कि आप लोग भी, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन इस वक्त घर पे ऐसी बैठी हुई होंगी जो ये काम कर सकती हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमें शायद ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, अभी बहुत छोटे स्केल पे हम ये काम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप शुरुआत करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसमें ज़रूर बरकत डालेगा। तो हमारे साथ आज जो मौजूद हैं, स्पेशलिटी तो उनकी डोनट है और उनकी बेकरी का हमने एक विज़िट किया और वहाँ से हमने बहुत सारी फुटेजेस उठाई हैं ताकि हम आप लोगों को दिखाएं भी कि उनकी बेकरी कैसी है। जो स्पेशलिटी है उनकी, वो मुझे लगता है कि सिर्फ डोनट्स नहीं है, ख़ुद वो कह रही हैं कि डोनट्स है, लेकिन मुझे देख के लग रहा है जैसे मीठा उनकी स्पेशलिटी है। जिस तरह कुछ बेकरीज इस्लामाबाद में ऐसी हैं जिनकी स्पेशलिटी जो है वो वाकई मीठा है। कुछ बेकरीज होती है जिसमें सब कुछ होता है लेकिन कुछ में स्पेसिफिकली मीठा होता है। तो मीठा उनकी स्पेशलिटी है, बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं। अगर आप ऑर्डर पे बनवाना चाहें तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा किसी चीज़ को, अभी मैंने उनके डोनट को थोड़ा सा हाथ लगा के देखा कि इसको मतलब रेफ्रिजरेट तो नहीं हुआ हुआ, ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, तो मुझे ऐसे लगा जैसे अभी एक रुई का गोला है जिसके अंदर मेरा हाथ जो है वो चला जाएगा, इतना सॉफ्ट है वो। तो हम जी आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सबीका कुरैशी से। अस्सलाम वालेकुम सबीका, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हलीमा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहला सवाल जो हुमायूं का हमेशा फेवरेट होता है, आज वो नहीं है तो इनकी एब्सेंस में मैं पूछ लेती हूँ, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह मुझे एक्चुअली नहीं पता मेरी सुबह कब होती है, रात कब होती है। तो मेरी सुबह मेरी बेटी के साथ होती है। ओके, मतलब आपका अपना कोई टाइम टेबल नहीं है, जब वो उठती है तो आपका अलार्म बज जाता है? शी इज़ अ बेबी, 1.5 साल की है मेरी बेटी, 1.5 साल प्लस है। सो आपको पता है कि विद किड्स, विद सच स्मॉल किड्स, तो उनकी सुबह तो 6 बजे भी हो जाती है, 5 बजे भी हो जाती है। जैसे आज उनकी सुबह जो है वो 5, साढ़े 5 बजे, साढ़े 5 बजे बल्कि ज़लज़ला भी आया था, तो उसी वक्त मेरी आंख खुली थी ज़लज़ले से, बट थैंक गॉड वो नहीं उठी उसके बाद, बट शी वोक अप उसके थोड़ी देर बाद। तो मेरी सुबह जो है वो अपनी बेटी के साथ 6-7 इस तरह हो रही होती है। चलेंगे, तो अच्छी बात है, आगे जाके स्कूल के वक्त में आपको मगज खपाई नहीं करनी पड़ेगी, वो टाइम से उठ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह सबीका मैंने कहा ये चीज़ें जो आपकी पड़ी हुई हैं ये आहिस्ता आहिस्ता मैं टेस्ट भी करूँगी और लोगों को बताऊँगी भी, लेकिन एक फ्रेशनेस का जो एहसास आता है इनको हाथ लगाते ही कि ये एक मतलब अंदर ही चला जाएगा हाथ, ये फ्रेशनेस की क्या रीज़न है? क्योंकि बहुत सारी बेकरीज पे हम जाते हैं, बहुत सारी बेकरीज से हम डोनट्स खरीदते हैं, लेकिन इतने फ्रेश नहीं होते। रीज़न क्या है? कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है या क्या है? हलीमा, सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो टिपिकली नहीं कोई भी होता, किसी के पास नहीं होता ऐसा कोई इंग्रेडिएंट जो कहीं से लेके आए और छुपा के रखिए उसको। हमारा जो आई थिंक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो ये है कि वी बिलीव वैल्यूज से एक चीज़ जनरेट होती है, वो आपकी बिलीफ सिस्टम से जनरेट होती है। मेरा बिलीव ही यही है कि वही चीज़ खिलानी है विच इज़, सबसे पहली चीज़ वो जो खुद खा सकें, ठीक है, जो खुद अपने बच्चों को खिला सकें, क्वालिटी वाइज इतनी हो। सो द फोकस इज़ मेनली कि क्वालिटी वाइज हो। हमने अपनी एक जब बेकरी भी सेट की थी, जब मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस भी किया था, उस पर भी एक चीज़ हमने डिसाइड कर ली थी कि हमने वही चीज़ बेचनी है जो फ्रेश बन रही है। टिपिकली बेकरीज करती ये हैं कि वो एक दिन पुराना स्टॉक भी रख लेती हैं,
यूजुअली वी डू दैट बिकॉज बेकरी में बहुत आपका बहुत वेस्टेज होती है, ठीक है, सो आपको रिमूव करनी पड़ती है वो प्रोडक्ट शेल्फ से। वी डू इट एवरी नाइट। हमारे कोई प्रोडक्ट बच जाता है, हम उसको रिमूव करते हैं शेल्फ से, और हम सुबह जब हमारी 6 बजे प्रोडक्शन ख़त्म होती है तो 7-8 बजे जब डिलीवरी की गाड़ी पहुंचती है तो वो 6 बजे ये आपको जो सामान मिला है ये सुबह 7 बजे पक के ख़त्म हुआ है, ठीक है, ये फ्राइंग ख़त्म होके ग्लेजिंग होके, सो इट द प्रोडक्शन हमारा प्रोसेस जो है वो रात को 12 बजे शुरू हो जाता है और सुबह 6-7 बजे तक चीजें बनाने का। अच्छा सबीका, मैं ऑब्वियसली आपसे पूछूंगी कि जो चीज़ें आप रिमूव करते हो वो कहाँ जाती हैं, और दूसरा ये कि जो चीज़ें आपने जो सफ़र का आगाज़ किया, जो घर से किया, ऑनलाइन से किया, वो सारा कैसा था, लेकिन हम आपकी बेकरी भी देखते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो आपने बनाई हुई हैं। हमारे पास लूप जो है वो आपकी बेकरी का तैयार है और बड़ी ज़बरदस्त बेकरी है। अगर आप लोग विजिट करना चाहें तो ऑब्वियसली विजिट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है आपको पिंडी इस्लामाबाद में कहीं भी इनकी चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं। ये फ्रेशनेस जो है, ये सारे केक्स हैं जो आप लोग देख रहे हैं, डिफरेंट तरह के हैं, लेकिन आप लोगों को देख के नहीं लगेगा कि ये हैंडमेड है, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे मशीन मेड है, लेकिन सारे होममेड और हैंडमेड जो है वो केक्स है। और उसके अलावा कप केक्स है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मीठा जो है वो सबीका की स्पेशलिटी है और डोजो की स्पेशलिटी है, जो कि इनकी बेकरी का नाम है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अगेन मीठा, ये बेकरी तो सबीका मुझे लग रहा है आपने मेरे हस्बैंड के लिए डिजाइन किया, बिकॉज ही इज अ मीठा लवर। अच्छा, यस, ही इज अ वेरी बिग मीठा लवर। आई थिंक टिपिकली हम वैसे ही, हम पाकिस्तानी, खैर बाहर लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन हमें भी मीठा जो है अब ज़्यादा कॉन्शियस होते जा रहे हैं, अब डाइट कॉन्शियस होते जा रहे हैं लोग ज़्यादा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। So, वेरी वो कहते हैं ना, वर्क हार्ड और वर्क स्मार्ट, तो यू हैव वर्क स्मार्ट वेरी मच। अच्छा, मैं आपकी चीज़ें भी लेना शुरू करती हूँ ताकि मैं इससे लोगों को बताऊँ कि ये इसमें से कौन सी चीज़ सबसे अच्छी बनी हुई है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, नंबरिंग डन हो गया। अच्छा, आप बताते रहे साथ साथ। सो वो ये प्रोसेस था कि उसमें फिर ऑनलाइन भी साथ साथ था, सप्लाई वाला भी था, सो वी बिल्ट अ सप्लाई चेन उसके साथ ही कि किस तरह करना है। कोविड में एक हॉल्ट आया था, मैंने कोविड के दौरान फिर एक और बिजनेस लॉन्च किया था अपनी वालदा के साथ, ओके, 3 कुक्स के नाम से, ठीक है। वो खाने पीने का बिजनेस है, फूड केटरिंग का बिजनेस। वो आप बना के देते थे लोगों को? वो हम बना के देते थे और अभी भी दैट्स गोइंग वेल, वेरी वेल। 3 कुक्स क्यों? यू, योर नानो एंड योर मामा? यस। Yes. See, I knew it. So that was my idea. Okay. Let's do it. My ammi, my nani, they are excellent cooks. ठीक है, वो तो नजर ही आ रहा है, हम बेटी के हाथ में इतना जायका है तो ऑब्वियसली अम्मा के हाथ में इससे डबल जायका होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी जैसी प्रोडक्ट जैसी तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो वहाँ से स्टार्ट किया था, उनके साथ वो 3 कुक स्टार्ट कर लिया। बेकरी का मेरा अपना सेपरेट चल रहा था। तो ये बीच में उसका ये उनका भी कोविड में स्टार्ट किया था, ये बिफोर कोविड किया था। ड्यूरिंग द कोविड मेरा बेकरी का बिजनेस को एक थोड़ा सा पॉज लग गया था, बिकॉज यूनिवर्सिटीज बंद थी, सब था कि कैसे करेंगे। तो आई सेड टू माय मदर के अम्मी बस आप करना शुरू करते हैं, ठीक है, हम घर में बैठे हुए हैं तो व्हाई नॉट जस्ट यूटिलाइज दिस स्किल। तो वो 3 कुक्स लॉन्च कर लिया, ठीक है। तो वो चलता गया। मीनवाइल फिर मैंने अपनी डोजो, और वो भी अच्छा चला, अब वो बहुत अच्छा चल रहा है। दे आर सप्लाइंग टू मल्टीपल ऑफिसेज, उनके कोई 150-200 मील्स पर डे जा रहे हैं टू होम्स एंड ऑफिसेज, ठीक है। दे आर सप्लाइंग इस्लामाबाद, पिंडी में, हर जगह पे बहुत मल्टीपल ऑफिसेज में कर रहे हैं वो। सो सबीका, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने बात यहीं से शुरू करनी है, लेकिन ऐसा ना हो मुझे भूल जाए, जो आपने ये मिनी पिज़्ज़ा बनाया हुआ है, इसके ऊपर जो चीज़ है वो चीज़ नहीं है जो हमें बाजार से मिलती है, एम आई राइट? जी बिल्कुल ऐसे। इसका एक तो कलर चेंज है, वरना हम जब मिनी पिज़्ज़ा लेते हैं तो उसके ऊपर जो चीज़ डली हुई होती है उसका कलर येलोइश होता है, बिल्कुल। ये वाइट कलर है और इसको खाते ही आपको पता लग रहा है कि ये वो वाली मोज़रेला या चेडर चीज़ नहीं है जो हमें बाजार से मिलती है। तो ये चीज़ भी आपने घर में बनाई हुई है? नहीं, ये चीज़ घर में नहीं है। हम हमारे वेंडर्स हैं, हमारे हर चीज़ के अपने वेंडर्स हैं, ठीक है। वो वेंडर्स बड़े सिलेक्टेड हैं और हमसे वेंडर से ऐसे नहीं होता कि चीज़ उठा के वो चीज़ हम ऐसे ही कर लेते हैं, हम उसको ट्रीट करते हैं चीज़ को हमेशा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ है लेकिन इसको ट्रीट किया गया एक सर्टेन प्रोसेस के बाद, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि क्यों आपने इसको ट्रीट किया, लेकिन हमें कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी तलत आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तलत आंटी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और वो आपके साथी सैर सपाटे को निकले हुए हैं? वो सैर सपाटे को गए हुए, आपके पास आए हुए हैं बल्कि। अच्छा नहीं, वो बहुत काम वाला बच्चा है वो।
यकीनन कोई ना कोई जो है ना आपने असाइनमेंट दिया होगा उसको। बस उनकी काफी मसरूफियात जो है वो डिफरेंट किस्म की चलती रहती हैं, तो इस वजह से उनको मसरूफियत की वजह से जाना पड़ा। नहीं, चले कोई बात जी जी जी। बहरहाल माशाल्लाह आप तो खैर करती अच्छा हो प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। अब क्या तारीफ करूं है? नहीं नहीं, आपकी तारीफ की मुझे बहुत जरूरी है जी। मैंने कहा आपकी तारीफ की मुझे बड़ी जरूरत है। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो है ना, और सबसे बड़ा जो मुझे चीज अपील करती है, मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, वो जो आपका तलफ्फुज जो होता है ना, बहुत चीज ने मुझे गर्विदा किया है वो ये है। थैंक यू ये सारी चीज जो है, मेरा ख्याल है आपकी वालदा को इसका अंदाजा होगा जी 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 कि वो जो है किस तरीके से जो है तलफ्फुज की जो है वो अदायगी होती है। बिल्कुल अच्छा, ठीक आपके है। मेहमान माशाल्लाह कुकिंग एक्सपर्ट नहीं है, और जाहिर है मुझे पकाने से तो इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ मैं खाती बड़ी शौक से हूँ मैं। तो फिर हो गया ना, आपको खाने से तो आपका ताल्लुक हो गया, दो ही लोगों का होता है, या पकाने वाले का या खाने वाले का। हाँ, और दूसरी बात ये कि अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं, हालांकि आपको मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा चख के मुझे पता चल जाता है कि इसमें जो है ना क्या क्या चीजें हैं। हाँ, तो ये इंग्रेडिएंट्स का ये भी छोटी हैं, इनको मेरी बहुत दुआ कहना। जरूर जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, कल मैं आपका प्रोग्राम नहीं देख सकी थी, कल मैं मसरूफ थी, मुझे नहीं मालूम कल कौन आया था क्या था। बहरहाल जो भी आए होंगे अच्छे ही होंगे वो। आंटी आपने 25 दिसंबर वाला प्रोग्राम लाजमी देखना है, उसमें आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं तो देखती हूँ बेटा। नहीं, मैंने कहा ऐसा ना होना वो उसमें भी कोई मसरूफियत तो आपकी तो आपके निकल जाए। आपने 25 वाला लाजमी देखना। अच्छा, आपने सब लोगों को मुबारकबाद कहिएगा, और ठीक है फिर इंशाल्लाह जो है बहुत शुक्रिया, बहुत दुआ कहिएगा। थैंक यू सो मच सलत आंटी फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। नूर हैं जी हमारे साथ इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, जुम्मा मुबारक। जुम्मा आपको भी बड़ा बड़ा मुबारक हो। जुम्मे की तैयारी हो रही है? यस, हो रही है। क्या बन रहा है खाने में? चावल बन रहे हैं? चावल नहीं तो दाल चावल। दाल चावल। हाँ, दाल चावल मुझे बड़े पसंद है, शामी कबाब के साथ, है ना। अच्छा, आज हुमायूं अंकल क्यों नहीं आए हैं? चंदा, हुमायूं अंकल जो है ना वो गए हुए हैं कराची, और इंशाल्लाह मंडे को वापस आ जाएंगे। अच्छा, मेरा सलाम उन्हें कह देना। ठीक है, मैं आपका सलाम उन्हें कह दूंगी। थैंक यू सो मच। जी जी। वो आप बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू नूर, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, जब आप मुझे शो में बुलाएंगे ना तो अब मैं भी आपको कॉल लेके दिखाऊंगी। ठीक है, मैं जरूर आपको शो में बुलाऊंगी, और फिर उसमें आप जितने भी कॉलर्स आएंगे ना उनसे आप ही बातचीत करना, ठीक है? अच्छा, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच, लेकिन अभी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि अभी हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं कि बच्चों को भी इसमें बुलाएं और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज कराएं, तो फिर उसके बाद और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मुझे आपसे ये भी कहना था, जो आज आपने जो शेफ बुलाई है उनका खाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में। तो आप जाओ ना, इनकी बेकरी पे आपने जाना है और वहां से ये सारी चीजें लेके खानी है। ये E11 में आपके नजदीक भी है, इस्लामाबाद में। ये बेकरी का इसका नाम क्या है? बेकरी का नाम है डोजो। अच्छा, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच नूर फॉर कॉलिंग। अच्छा, मैं बेकरी का आप लोगों को बता दूं कि बेकरी जो है वो E11 में है, और डो जो इस बेकरी का नाम है। डो तो आप लोगों को पता लग रहा है, जो पिज़्ज़ा डो होती है, ये डोनट की डो होती है। और जो का क्या सीन है वो हम सबीका से ही पूछ रहे हैं कि सबीका डो का तो सीन पता लग गया, जो का क्या सीन है भाई? एक्चुअली ये जापानीज का वर्ड है, डोजो, DOJO, कमरा, जगह जहाँ पे मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। सो वी पिक दिस वर्ड, वी रियली लाइक्ड इट, तो हमने कहा कि हम इसको DO को
डो लाइक आटे वाला डो क्यों नहीं बना देते और जो वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, करेगा। a place where we can work with the dough, where we can experiment with the dough stuff and we can create something new. पहले तो आप चीज़ का बताएं। आपको चीज़ का बताना है। ऑब्वियसली भाई आई एम अ चीज लवर, मैं चाहती हूँ कि आप उसका शेयर करें ना, मतलब टेस्ट डिफरेंट कैसे हो गया, वरना हर जगह पे चीज का एक ही टेस्ट होता है, इसका डिफरेंट है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, एक्चुअली हम इसको ट्रीट इसीलिए करते हैं टू मेक इट डिफरेंट। हमारी बेकरी में हर प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस शामिल है। वी डोंट सेल एनीथिंग जो हमें मार्केट से यूनिक नहीं लग रही है, मतलब वी डोंट वांट टू सेल कॉपीज। इट्स वेरी कन्वीनियंट। जिस तरह मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कहते हैं कि यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, सो वी डोंट वांट टू रीइन्वेंट द व्हील। ऑलरेडी इन्वेंटेड है, मार्केट तो हाँ। में पड़ी हुई है, आपने उसको लेके दोबारा बना दिया तो उसमें कोई कमाल नहीं है, ठीक है। तो कमाल ये है कि आपने लोगों को वो खिलाया, ये वो चीज़ क्रिएट की जो मार्केट में नहीं है, आपकी अपनी नीश आप बनाते हैं और तभी आपको एक एज मिलता है अपने कंपेटिटर्स के ऊपर, ठीक है। कि आपके पास क्यों कोई आएगा ये पिज्ज़ा खाने के लिए, व्हेन दे नो द काइंड ऑफ pizza you are giving is better than the market. So in order to make it better than the market, हमने उस चीज़ को ट्रीट किया हुआ है, ठीक है। हमने उसको थोड़ा ज़्यादा स्मूथ बनाया हुआ है, हमने उसको थोड़ा सा ज़्यादा गुई बनाया हुआ है ताकि वो स्टिकी ना हो, वो ये ना हो कि आप बाइट करें वो ऊपर से उतर जाए, जो टिपिकली आपको पता है जो बेकरीज में होता है, द येलो चीज़ जिसकी आपने बात की थी, वो बेसिकली ट्रीटेड भी नहीं होती और खैर क्वालिटी का बहुत फ़र्क होता है। हम टॉप नॉच चीज़ें यूज़ करें, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स although they cost us a lot, so we और पे मार्जिन कम रह जाता होगा ना yes, आपके the profit पास। margins हाँ। are very low right now, but एक ही इसका हमारा एक ही वो है वैल्यू है कि हमने वो चीज़ देनी है जो मार्केट से डिफरेंट हो और मार्केट से ज़्यादा अच्छी हो। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि मैं रिसेंटली ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक ही जगह पे एक ही बेकरी के 2-3 केक्स खाने पड़े मुझे, तो उन केक्स में भी मुझे ऐसे लग रहा था कि उनकी जो बेस है वो बिल्कुल सेम है और उसके ऊपर जो चीज़ डली हुई है वो डिफरेंट है, वरना बेस जो ऐसे लग रहा था जैसे छापा पड़ा हुआ है कि एक ही बेस बनाई हुई है और ऊपर चीज़ें डिफरेंट डाली हुई है। ये भी मैं आपसे पूछूंगी कि ये क्या चीज़ होता है, लोग जानबूझ के करते हैं ताकि ये हमारी बेकरी का सिग्नेचर स्टाइल बन जाए। आप अगर दूसरों से डिफरेंट करने का इतना सोच रहे हो, एक दूसरे से तो आपके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं ही, दूसरों से भी डिफरेंट करने का सोचो, तो बाकी जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं वो क्यों नहीं ऐसा सोचते। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बातें करेंगे और मज़े मज़े की चीज़ें भी खाएंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ऑफ एयर एक बात कर रहे थे जो मैं अक्सर लोगों के साथ करती हूँ कि आपका कारोबार या आपकी जॉब कितनी फ्लरिश करेगी, इसका बहुत डिपेंडेंसी है कि आप उसके साथ कितने लॉयल हो। अगर आप अपने बिजनेस के साथ लॉयल हो, आप उसको पूरा टाइम दे रहे हो, आपके दिमाग में हर वक्त वो चल रहा है कि यार मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ, तो अल्लाह मियाँ भी किसी ऐसे इंसान को मतलब उसकी उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं और उसकी उम्मीदों को पूरा कर देते हैं। मैंने अभी तक सबीका की बेकरी की 3 चीज़ें ट्राई की हैं, जिनमें से एक मिनी पिज़्ज़ा है, एक पनीनी सैंडविच है और एक पिज़्ज़ा ब्रेड है या चिकन ब्रेड, आप जो भी उसे कह रहे हैं। इन तीनों चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, वरना कई जगहों पे आप ये देखते हो कि अंदर जो चिकन वाला मिक्सचर होता है वो सेम ही होता है, सब में लगाया हुआ होता है लेकिन होता सेम है। तीनों चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। चिकन ब्रेड के अंदर या पिज़्ज़ा ब्रेड के अंदर तो आप अगर देखें तो उसके अंदर कीमा डला हुआ है, चिकन नहीं डला हुआ, और कीमा बहुत ज़्यादा अच्छा मज़े का बना हुआ है। जो मैंने पनीनी खाई है उसके अंदर जो ब्रेड है वो इतनी ज़्यादा अच्छी और सॉफ्ट क्वालिटी की है, वो भी मैं इनसे पूछूंगी खुद बनाती हैं या बाहर से लेती हैं, कि वो आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आपको कोई एफर्ट लग रही है वो खाने में। और पिज़्ज़ा का तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि उसकी चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मैंने जो सवाल पूछा था वो आपके प्रोडक्ट्स में भी चीज़ मौजूद है कि आपने बहुत एफर्ट की हुई है इन सब का टेस्ट दूसरे से डिफरेंट बनाने के लिए। लोग ये नहीं करते, बहुत बड़े बड़े उनके बिजनेसेस हैं, छाप रहे हैं चीज़ें लिटरली। रीज़न क्या है और आपकी क्या रीज़न है एक प्रोडक्ट को दूसरे से डिफरेंट करने की? देखिए, आपने पहले उस एक केक की जगह की भी बात की थी। आई थिंक आई हैव एन आइडिया आप किधर की बात कर रही हैं।
I think everybody has an idea. No, because I'm a foodie myself. कोई ऐसी जगह नहीं है इस्लामाबाद की जो मैंने खुद खास Try ना की हो। अब तो बिजनेस में हूँ तो फिर करना पड़ता है, हर वक्त अपना एनालिसिस करने के लिए करना पड़ता है, देखने हर के वक्त लिए करना पड़ता है। रोज मेरी कोई होता है कि यहाँ से चीज़ आ रही है, यहाँ से चीज़ मंगवाती हूँ, बिकॉज आई ट्राई देम, एक बाइट लूँ लेकिन करना होता है ज़रूर, बिकॉज वी हैव टू इवेलुएट एंड री इवेलुएट हर वक्त कि आपका प्रोडक्ट किधर स्टैंड कर रहा है। पोजीशन, जिस तरह बिजनेस में पढ़ाते हैं, पोजीशनिंग पढ़ाते हैं कि आपने अपना ब्रांड किधर पोजीशन करना है और आपने उसको बेहतर से बेहतर कैसे बनाना है। तो उसमें मेरा जो है वो यही मानना है कि आपका हर प्रोडक्ट स्टैंड आउट करना चाहिए दूसरे प्रोडक्ट से भी। सो इफ़ यू आर यूजिंग द सेम फिलिंग हर चीज़ में तो वो फ़ायदा नहीं है। कस्टमर कहेगा फिर मैं यही चीज़ ले लेता हूँ, मैं ये क्यों लूँ, क्योंकि इनकी प्राइसिंग भी डिफरेंट है। तो प्राइसिंग कम्स विद द रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड द डिफरेंशिएशन इन द टेस्ट। बेकरीज टिपिकली ये क्यों नहीं करती हैं, दे यूज़ एक ही तरह की चीज़ और सब में, बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड बिकॉज दे डोंट, जिसे कहते हैं ना आप किसी चीज़ को ओन करना। मेरे मुताबिक आपका बिजनेस ऐसा ही होता है जैसे आपका बच्चा है। मैं अपने बच्चों को ओन करती हूँ, उनके एक एक चीज़ का ख्याल करती हूँ। बिज़नेस को जब तक आप इस अप्रोच से नहीं लेके चलेंगे, बिज़नेस आपको वो रिटर्न भी नहीं देगा और बिज़नेस वो फ्लरिश भी नहीं करेगा। जिस तरह बच्चा बड़ा होता है, जब ग्रो करता है, तो वो एक माँ बाप की उससे मेहनत से होता है और रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना वो अपने पेरेंट्स को कि हाँ इन्होंने ये इन्वेस्ट किया है मेरे में, तो मैं ये प्रोडक्ट बन के निकला हूं, मैं फ्लरिश कर रहा हूं। आप कहते हैं कि बड़े होकर आप किसी बंदे को देखते हैं, आप कहते हैं कितना सक्सेसफुल है, किसी की सक्सेस के पीछे, उसके कामयाबी के पीछे उसके माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है, ठीक है। और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं, बट देन अगेन उसके जो माँ बाप होते हैं, अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उसी तरह मेरे मुताबिक बिजनेस भी एक बच्चा है, हम उसको बच्चे की तरह नहीं रहने देते हैं, ठीक है। हम उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं रोज़, जिस तरह बच्चे को सुबह उठ के आप खाना खिलाते हैं, आप उसको तैयार करते हैं या वो करते हैं। मैंने स्टार्ट किया था ये घर से, आपसे मेरी बात हुई थी तो, लेकिन हम ना इतना एक्सपैंड हो गया हमारा बिजनेस कि मैंने अपनी अलहदा से प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाई हुई है मेरी, ठीक है। मेरी एक अलहदा से कहते हैं मिनी फैक्ट्री है मेरी, ठीक है। वेरी नाइस, जहाँ से ये रॉ मटेरियल बन के आता है आपके लिए। रॉ मटेरियल ये सब कुछ बनता है। आई हैव अ बिग टीम नाउ, आई हैव अ टीम ऑफ शेफ्स, आई हैव अ टीम ऑफ असिस्टेंट्स, एवरीथिंग, रेसिपी इज माइन, एवरीथिंग। आप ये डोनट। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, हमारे साथ कॉलर हैं, उसके बाद कि आपकी टीम के में आप कितने लोग हैं और उनको वो सारी रेसिपीज आपने सिखाई हैं या नहीं? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। जितने आपकी एक तो टीम में सभी का कितने लोग हैं, और दूसरा ये कि वो जो चीज़ बना रहे हैं वो रेसिपी तो ऑब्वियसली आपकी होगी, उनको सिखाने में आपको कितना टाइम लगा कि आई वांट दिस, बिकॉज जो भी शेफ आता है उसके अपने माइंड में भी होता है चीनी डाल दो हस्बे जायका, नमक डाल दो हस्बे जायका, ऐसा ही है। उनको सिखाने में आपको कितना टाइम लगा कि नो यू शुड बी एक्यूरेट? एक्चुअली ये तो एक डेली स्ट्रगल है जो मैं फेस करती हूँ। देखें, जब आप कहीं किसी भी, जो हमारे पास शेफ्स आते हैं, हमारे पास असिस्टेंट्स आते हैं, वो कहीं पे काम करके आते हैं, तो एक प्रोसेस होता है जिसको अनलर्न एंड रीलर्न, लर्न एंड अनलर्न, पहले अनलर्न करो फिर लर्न करो। अनलर्न करवाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यू हैव नो आइडिया कि आपको रोज़ की स्ट्रगल करनी पड़ती है। कुछ लोग आपको वैसे ही बहुत अच्छे मिलते हैं, फ्लेक्सिबल मिलते हैं, ठीक है। जिस तरह मेरे जो यहाँ के शेफ़ हैं, ही इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। मैं उनको बता देती हूँ कि मुझे इस तरह चीज़ चाहिए, वो माशाल्लाह वो खुद भी बहुत स्किलफुल हैं, बट वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। कुछ लोग नहीं फ्लेक्सिबल भी हैं, तो उनके साथ आपको रोज़ काम करना पड़ता है। मेरी अब टीम है तकरीबन 16 to 20 लोगों की टीम है मेरे पास, माशाल्लाह, ठीक है। उसमें मेरी डिलीवरी टीम सेपरेट है, सेवरी की टीम सेपरेट है, ब्रेड्स की टीम सेपरेट है, मीठे की टीम सेपरेट है, ठीक है, एंड देन बेकरी की टीम सेपरेट है। तो हमने वो अपने बिजनेस को इस तरह वी हैव डेवलप्ड, हमारा ये है कि हमने इसको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सिस्टम डेवलप किया है, बिल्कुल एक system सिस्टम डेवलप किया है। अच्छा, जैसा आप कह रही है ना लर्न एंड अनलर्न, बहुत सारे लोगों से आप किसी चीज़ की रेसिपी भी पूछो ना तो वो कहते हैं कि यार मुझे याद नहीं है, उस वक्त जो पड़ा हुआ था ना मैंने डाल दिया था। लिटरली औरतें ऐसे करती है ना, आई डोंट नो कि वो छुपाने के लिए करती है या वो होती है ऐसी है, ये आई डोंट नो। अच्छा खैर, जायदा आंटी जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है जायदा आंटी? वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक, खैर मुबारक आपको भी। आज मेरा हुमायूं कहाँ गया बेटा? जायदा आंटी, मैंने सुबह सुबह बताया था वो गया हुआ है कराची। अच्छा, हाँ जी, किसी काम के सिलसिले में। हाँ, आपने बताया था आपके गेस्ट आए हुए, वो किसी काम के सिलसिले में गए हुए, इंशाल्लाह मंडे को आ जाएंगे। चले, अल्लाह खैर रखे।
वो गेस्ट आए मैंने बिजी बहुत हूँ, छोटी बहन उम्रे पे जा रही है, पहले रात को भाई के घर बारबेक्यू था और अब सुबह सुबह मेरे घर नाश्ता था, तो मैंने कहा मैं कॉल करूँ नीमा को बताऊं। बस सब कुछ खा ले आप हमारे बगैर, आपने हमारे बगैर खाना शुरू किया ना, तो मैंने भी आप लोगों के बगैर मंगवा लिया सब कुछ। चले जब भी मैं आई बेटा लेके आऊंगी। तो मेरी अरीबा भतीजी है ना, तो उसकी बर्थडे उसको विश कर दो। अच्छा ठीक है, अरीबा को बर्थडे विश कर देती हूँ। ठीक है, सब देख रहे हैं मेरे जो जितने गेस्ट आए हैं आपको देख रहे हैं, मेरे भाभी बहनें सब देख अरीबा को अभी विश करती हूँ, गाना गा के विश करूंगी ना, ऐसे सूखा तो नहीं विश कर सकती। विश करें। हाँ। और कल मेरे भाई की बर्थडे होगी तो उनको भी विश कर दो, सईद को। सईद और अरीबा को, ठीक है हाँ जी मैं विश कर देती हूँ। थैंक यू जायदा आंटी फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। आपने मेरे साथ गाना है क्योंकि आज मैं अकेली हूँ। I can help you out. I don't have a good voice, but नहीं then नहीं I can help you out. मेरी बहुत अच्छी है ना, जैसे अच्छा, मैं ठीक। तो चले 1 2 3 को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सईद एंड अरीबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे लर्न एंड अनलर्न वाली। मुझे बताएं कि जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हुई हैं, बच्चों के बारे में एहसन ने सवाल पूछा था कि अब हुई हुई है छुट्टियाँ, जी ठीक है, जी। बच्चों की। उन्होंने तो वैसे लड़कियों के बारे में पूछा था, मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में नहीं, मुझे लगता है आजकल लड़कों को भी उसी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहिए हर चीज़ में जिस तरह से लड़कियाँ करती हैं। अगर बच्चों को घर में चीज़ें सिखानी है कि एक तो हाइजीन का ख्याल होगा, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा समथिंग, तो किस तरह से सिखाया जा सकता है? क्योंकि जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो उसमें एक तन्नी मुन्नी सी प्यारी सी परी सी बच्ची थी जो कि सबीका की बेटी है, और वो भी चीज़ें बना रही थी इनके साथ। मतलब बच्चों को भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है जब पेरेंट्स करते हैं। बच्चों को सिखाना हो तो किस तरह से सिखाएं गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों की छुट्टियों में, कि आओ ज़रा टैबलेट से बाहर निकलो और आके थोड़ा काम करो, किस तरह से ये चीज़ें सिखानी चाहिए? एक्चुअली उसके लिए आपको खुद माँ पेरेंट हो, कोई भी आइदर ऑफ द पेरेंट, फादर हो मदर हो, उनका अपना इंटरेस्ट भी बहुत ज़रूरी है और टाइम निकालना उनके बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको एक सेपरेट टाइम बच्चे को हमेशा देना पड़ता है। ठीक है, मेरा जो बेटा है, बिकॉज हमारे घर में हर वक्त इसी तरह की बातें हो रही होती है, बेकिंग वगैरह, कुकिंग की, 3 कुक्स अलहदा है, डोजो अलहदा है। हाँ। सो उसने देखा ही है किसी चीज़ में मसरूफियत होती है। अब आपके डोनट्स भी खाती हूँ, तो उसमें यह है कि आपको बच्चे को एक टाइम देना पड़ता है। बिकॉज अब मेरा बेटा कहता है, मैं अपने बेटे के साथ कुकीज़, वो आते हैं समर्स तो वो कहता है जिंजर ब्रेड, विंटर आते हैं तो जिंजर ब्रेड कुकीज़ चाहिए, ये चाहिए। तो मैं उसके लिए सारे मटेरियल लेके आती हूँ, क्योंकि उसको पता है ना कि ये मेरी मामा ये बहुत अच्छा बनाती हैं, तो ही वांट्स के कुछ बनाए। आजकल के बच्चे तो मुझे लगता है वो वीडियोस इतनी देखते हैं बेकिंग वगैरह की। मेरा बेटा ना बेकिंग वीडियोस खुद भी देखता रहता है, बच्चों की वीडियोस होती हैं, तो वो कहता है मामा मैंने ये बनाना है। तो फिर मैं उसके लिए अलग से टाइम निकाल के वी बेक कपकेक्स, हम कुकीज़, मैं कटर्स लेके आई उसके लिए, वो बनाए। ठीक है, अब तो ऑब्वियसली आई हैव द रिसोर्सेज, तो उसको वहाँ ले जाके कपकेक की आइसिंग सिखा देते हैं कि ये इस तरह होता है। तो आई टेल हिम, बिकॉज और देखिए आपको ये अंडरस्टैंड करना है और ये कितने साल का है? मेरा बच्चा 4.5 साल का है। शर्म कर रहे हो खवातीन जो अपने 30 साल के बच्चों को भी कहती हैं कि हाँ मेरा बच्चा बहुत छोटा है ना, तुम कर दो ना इसके काम, तुम इसकी अलमारी ठीक कर दो। नहीं, आई थिंक हर बंदे को अपना काम खुद करना चाहिए। हाँ। और ये हम माओं पे फर्ज है कि हम पहले से बच्चों को छोटे होते ही इक्विप करें कि बेटा अब अपना काम खुद करें, इवन इफ यू हैव हेल्प एट होम। मेरे पास है Domestic help है या something, बिल्कुल। yes, हाँ। लेकिन मेरी कोशिश होती है, मैं रोज अपने बेटे को कहती हूँ कि बेटा अपने कपड़े पिक करो और इसको लॉन्ड्री बास्केट में डालो, अपने जूते अपनी जगह पे करें, खुद वॉशरूम जाएं। सो ये आपको आदत हो जाती है फिर। हाँ। अल्टीमेटली व्हेन यू विल डू दिस यू विल बिकम what मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे इनको थोड़ा थोड़ा पीस निकालूं कि अब डोनट नहीं, वो शेप खराब ना हो ना। फिलिंग आपके नहीं पास नहीं, नहीं फिलिंग आएगी। आ रही है, फिलिंग मैंने इतना काटा है कि फिलिंग आ रही है सबकी, लेकिन मुझे ये है कि ये बदसूरत ना हो जाए ना, बेचारे इतने खूबसूरत हैं। आई थिंक डोनट हैज टू बी ईटन विद द बेयर हैंड, और आप उसको मैं खा लूंगी बेयर हैंड के साथ, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं मैं खा सकती। अच्छा सबीका, जैसे आपने बच्चों का कहा कि आपको भी बचपन से ये चीज़ें आदत थी बनाने की, शौक था, मदर के साथ था, क्योंकि शौक जो है वो एक दिन में डेवलप नहीं होता। मेरी जो अम्मी है ना, उनको मैं अभी भी कहती हूँ, उनके पास बहुत काम होता है। सुबह से लेके शाम तक 7-8 बजे तक अपना काम रैप अप करती हैं। सो शी उनके पास भी अपनी टीम है अब, ठीक है, बट शी इज़ अ हेड शेफ ओवर देयर।
तो वो कंटिन्यूस काम कर रही होती हैं और मैं इनको कहती हूँ जिस दिन लिटरली जिस दिन उनको 2 घंटे भी फ्री मिल गए ना, शी इज़ मेकिंग समथिंग न्यू, शी इज़ बेकिंग, शी लव्स टू बेक। तो वो बचपन से देखा था, जब स्कूल से आ रहे होते थे तो पिज़्ज़ा अम्मी बना रही होती थी, केक बेक करी होती थी, सिनेमन रोल बना रही थी, डोनट भी मेरी अम्मी बनाती थी। ठीक है, हमने हर चीज़ देखी है घर में खुद बनते हुए बचपन से, जब से आंखें खोली हैं। तो वो एक चीज़ आप देखें कि जब माँ इतना ज़्यादा वो करती है, ठीक है, और वो चीज़ें ला ला के वो रेसिपीज़, मुझे याद है कि मेरे घर में शोज़ कोई ड्रामा नहीं लगे होते थे, मेरे घर में हर वक्त ये जो आपके टीवी चैनल्स हैं कुकिंग वाले, हर वक्त वो लगे होते थे। Yeah, we used to watch as this family, ठीक है? So this is something which you grow with. मेरी अम्मी को शौक था, तो मैंने अम्मी को देखा अपनी बेकिंग करते हुए। मेरी फैमिली में, मेरी अपनी नानका में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं, कुकिंग की, बेकिंग की, एवरीबडी इज़ मेकिंग समथिंग, फिर वो लेके जाते हैं एक दूसरे के लिए, चखाते हैं। तो उस चीज़ को देखा हमेशा और वो फिर खुद बनाना शुरू कर दी। एक शौक हमेशा से। अब मेरी बहन है, वो इस वक्त यूके बैठी हुई है, और यूके में आपको पता है द लाइफ इज़ सो टफ, यू हैव अ जॉब, यू हैव कोई हेल्प नहीं है, सारा काम खुद करना है। उसको जब मौका मिलता है, मैं से कहती हूँ कि यार तुम क्यों करती हो अपने साथ? वो कहती है मैं क्या करूँ, मैं रह भी नहीं सकती। तो वो हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ मुश्किल तरीन चीज़, पाए हो, निहारी हो, लजानिया हो, पिज़्ज़ा हो, हालांकि वहाँ पे आपको सब एक्सेस है हर चीज़ का। वहाँ पे हर चीज़ ज़्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि आपके पास कोई हेल्प नहीं। और वो कहती है मैं 2 घंटे उसके बाद क्लियर करती रहती हूँ, मैं बट कहती है मैं क्या करूँ, मैं रह नहीं सकती। वो अम्मी से जो आदत आ गई है ना, अभी भी वो वीकेंड पे पता नहीं क्या वो बना रही थी, खीर बना रही थी अपने लिए, और मैंने कहा तुम 2 लोग हो, हाँ, खीर कैसे इतनी खाओगे? उसकी भी आदत है बनाना और बांटना। मेरी अम्मी से आई है, बिल्कुल मेरी नानी से इनफैक्ट आई है। मेरी नानी को ना बांटने का, खाना खिलाने का बहुत शौक है। तो उसमें यह है कि हमेशा कुछ बनाती थी और सब घरों में भेजना। हलीम का इतना बड़ा देश का बनता था, पायों का इतना बड़ा देश का बनता था, पूरी फैमिली की दावत होती थी। तो वो चीज़ ना हमारे अंदर आई है अपनी नानी से, अपनी वालदा से। सबिका, आपकी वजह से मैंने मीठा खा भी लिया। अच्छा। मैं कोई 3 दिन से बहुत ज़्यादा मीठे को अल्लाह हाफिज़ नासिर कह दिया था मैंने, लेकिन आपकी वजह से मैंने हर किसी में थोड़ा थोड़ा खाया है। लेकिन जो कैरमल फिल्ड है वो बहुत अच्छा है, और उसके बाद रेड वेलवेट बहुत अच्छा है। दोनों बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा, कोई चीज़ जो आपकी बेकरी की आप कहो कि यार ये तो अभी मैंने शेल्फ पे रखी थी और बस थोड़ी देर में ये ख़त्म हो गई, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसको लोग आके बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो वो चीज़ क्या है? डोनट्स। आई थिंक आई कैन क्लेम ओवर हेयर, ये बहुत बड़ा क्लेम होता है, लेकिन अपने कस्टमर्स को भी क्लेम कर देती हूँ कि वी स्पेशलाइज इन डोनट्स। एंड अभी तक आई थिंक मैं अगर इस्लामाबाद में लेट्स से 10 ब्रांड अगर डोनट बना रहे हैं, तो मैं उनका डायरेक्ट कंपेटिटर, एंड आई से आई मेक द बेस्ट डोनट्स इन इस्लामाबाद। I can claim that because we put our whole effort in it. हमारा जो डो है, टिपिकली what bakeries do, वो जो डो का मिक्सचर है वो प्री पैक लेती हैं, पाउडर फॉर्म में लेती हैं, और उसको प्रोसेस करके बना लेती हैं। पानी या दूध डाल के उसको प्रोसेस कर वो मिल जाता है। वो हमारे पास भी बहुत आते हैं वेंडर्स जो हम कहते हैं हम ले लें आप और ऐसे बना लें, और बहुत बेकरीज हैं बाय द वे जो कर रही हैं इस पे काम। हम ये स्क्रैच से बनाते हैं। डो जो गूंदने वाला प्रोसेस है, जिसे आप गूंद के फुलाते हो, वो वाला करते हैं। डोनट बनाना इज एन आर्ट, ठीक है, इज एक्चुअली एन आर्ट, क्योंकि ये वेस्ट भी बहुत होता है, टेम्परेचर पे बेस्ड होता है, ठंड में नहीं बनता, प्रूफिंग उसको चाहिए होती है, टिपिकली इसको टेम्परेचर सही चाहिए होता है, इसको मिक्सिंग सही चाहिए होती है, उसको पानी का लेवल हर चीज़ का, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, वो हम वेदर के लिहाज से हमें चेंज करना पड़ता है। सो वी गूंदना भी सही चाहिए होता है, अगर आप ना गूंदो तो वो फूलती नहीं है डो। बिल्कुल ऐसी है। तो हमारे पास तो प्रोफेशनल मशीन्स हैं अब तो, बट उसको भी चलाना भी एक आर्ट होता है। कितनी स्पीड पे कितनी देर तक चलाना है, कितनी देर तक चलाना है, और उसको रेस्ट कितनी देर देना है, उसको प्रूफिंग करनी है, ये करना है, ये हमारी साइड बेकरी की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। एंड देन वी फ्राई इट एट द एंड। तो वो डो जो बेस आपको फील हो रही है, वो डो भी वो स्क्रैच से बनी हुई है, और ग्लेजिंग के सारे फ्लेवर्स अभी तक जो बेकरी पे सब चीज़ों के हैं, ये मेरे अपने क्रिएटेड हैं। आई एक्चुअली मेक एन एफर्ट कि मैं हर फ्लेवर को पढ़ती हूँ, मैं डिसाइड करती हूँ कि ये फ्लेवर बनता है, और मैं अपने किचन में पहुंच जाती हूँ, प्रोडक्शन फैसिलिटी में पहुंच जाती हूँ, बनाती हूँ, और मैं अपनी टीम को इकट्ठा कर लेती हूँ, और मैं कहती हूँ हमने ये फ्लेवर बनाना है, ये क्रिएट करना है, मुझे ये आप लोगों के साथ क्रिएट करना है फ्लेवर, एंड वी क्रिएट दैट। जिस तरह आपने अभी लोटस की बात की, तो अभी मेरे वीकेंड पे मेरा अभी वो एक स्केड्यूल में हुआ है कि लोटस एंड न्यूटेला, वो हम प्रीमियम डोनट्स अपने लैदा निकाल रहे हैं। आई रियली लव न्यूटेला वैसे। अच्छा, हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद कुछ बातें करेंगे सबिका से, और आप लोगों की कॉल्स आएंगे, कहीं भी जाएगा हमारे साथ में।
शो। ब्रेक के दौरान सबीका और मैं एक बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि वो सबीका वो बात खुद कहें कि आप जब भी कामयाब होते हो, ख़ास तौर पे ख़वातीन, तो उनके पास कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो उन्हें कहता है कि जाओ तुम करो, मैं हूँ यहाँ पे, मैं सब संभाल लूँगा या संभाल लूँगी। मे बी उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी मदर हो सकती है, फादर हो सकती है, समवन हैज़ टू बी देयर। तो सबीका जो है वो मुझे ब्रेक पे बता रही थी कि वो कौन है शख्सियत। मैं चाहती हूँ आप खुद से ये बताएं कि वाकई वो बंदा कौन होता है और वो बंदा कितना अहम होता है आपको उस जगह पे पहुंचाने के लिए। पहुंच तो आप जाते हो, लेकिन अगर वो ना हो ना तो बहुत देर लगेगी आपको वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरा कहना ये है कि हर कामयाब औरत के पीछे भी मर्द का हाथ और बहुत लोगों का हाथ होता है, लेकिन उसका हस्बैंड अगर वो मैरिड है ऑब्वियसली, ठीक है, तो हस्बैंड हैज़ टू बी द फैक्टर। मेरे केस में बहुत से लोग हैं, लेकिन उसमें जो सबसे प्रोमिनेंट फिगर है मेरी ज़िंदगी वो मेरे हस्बैंड है। मैं आज जहाँ पर हूँ वो अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। अगर वो मेरी ज़िंदगी में एक्चुअली ना होता तो हम बहुत डिफरेंट, मेरा बहुत डिफरेंट हो सकता है बात, यहाँ होती कुछ अरसे बाद होती, कुछ सालों बाद होती। तो the kind of success I have in my life and the place I'm sitting in and just speaking with such confidence, I think it's my husband. उसके बाद मैं ये हमेशा ये बात करती हूँ, देखें एक बंदा जितना भी, आप यहाँ बैठी हुई हैं तो सबसे पहले तो विदाउट एनी डाउट अगर आप स्टेट करें ना करें, पेरेंट्स सबसे बड़ा फैक्टर बिल्कुल है, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स वो They हैं, make you what you are. एग्जैक्टली। सो दिस इज ऑल मी बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, बट पेरेंट्स के बाद माई हस्बैंड and my in-laws and also not only in-laws, the kind of support system I have. Even मेरे घर में जो काम करती हैं, मेरे घर यास्मीन है, उनका मैं यहाँ पे नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, वो काम करती है, हाउस हेल्प जो है, देखें वो मुझे ये कॉन्फिडेंस देती है कि मैं यहाँ पे हो सकती हूँ और मेरे बच्चे विल बी फेड, विल बी चेंज्ड, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है, आप वो फिर बीमार जाके होंगे, काम कर लेते मैं हो? काम कर सकती हूँ। पहले मेरी अम्मी ने बहुत साल किया मेरे लिए, ठीक है, वो मेरी बेटी को देखती थी, ऑब्वियसली उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर मैंने हाउस हेल्प रखी, ठीक है, उनको फुल टाइम किया। सो दीज ऑल पीपल प्ले अ पार्ट। व्हेन आई हैव टू बी आउट, मुझे रात को भी कभी जाना पड़ता है, तो माई हस्बैंड सेज के कॉलर ले ले, फिर उसके बिल्कुल। बाद बात करते हैं। हमारे साथ जी अकरम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं ये एक दो बातें कहना चाह रहा था कि बेकरी में जो अक्सर लोग हैं बेकरी वाले, वो 90% ऐसे हैं जो बेस्ट बिफोर डेट तो लिखते हैं, एक्सपायरी डेट, लेकिन प्रोडक्शन डेट नहीं लिखते। तो कस्टमर को पता नहीं चलता है कि वो 1 दिन पुराना है, 10 दिन पुराना है, ताकि उनको पता चले फ्रेश ले रहे हैं क्या ले रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि शुगर फ्री आइटम रखते हैं, उसमें स्वीटनर अज्यूम किया जाता है ज़्यादा है, लेकिन जब मैं 90% बेकरी वालों से पूछा तो वो ब्राउन शुगर डालते हैं। ब्राउन शुगर भी शुगर बढ़ाती है, तो उनको क्लियर लिखना चाहिए कि इसमें ब्राउन शुगर एडेड है। वो नहीं लिखते हैं और उसको डाइट करके और शुगर फ्री करके बेच रहे होते हैं। तो ये दो बातें मैं हाइलाइट करना चाह रहा था बेकरी। ठीक है, ठीक है अकरम भाई, आपने वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि एक तो प्रोडक्शन डेट लिखनी चाहिए और दूसरा जो है वो शुगर के बारे में भी बताना चाहिए, ताकि खुदा ना खास्ता ऐसा कोई शुगर पेशेंट ना खा ले कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हुमायूं भाई किधर हैं आज? हुमायूं भाई कराची गए हुए हैं। अच्छा हाँ। उनको आज सरप्राइज कॉल करनी थी, ठीक है? सरप्राइज कॉल करनी थी हुमायूं को? जी। क्यों? हाँ जी, बस ऐसे ही। अच्छा, वो आएंगे तो आपकी करा देंगे बात। सरप्राइज कॉल तब आप कर लेना, मंडे को आ जाएंगे। ओके ओके। हाँ, कोई पैगाम है तो आप मुझे दे दो, मैं उन तक पहुंचा दूंगी पैगाम। मुझे दे दो आप। दे दो पैगाम। कोई पर्सनल पैगाम है? नहीं मारिया, नहीं नहीं, मैं पूछी कोई पर्सनल पैगाम है तो हुमायूं अभी देख रहे होंगे शो हमारा, आप बता दो उनको। कराची में जाके अपनी कॉलर्स मिलेंगे ना, हमारा शो देख रही होंगी वहाँ। अच्छा, ये मसला हो गया है। ठीक है ठीक है, हो सकता है वैसे वो ना मिले क्योंकि उनकी मसरूफियत होगी, लेकिन उनका प्लान था मिलने का। वो कह रहे थे कि जितने हमारे कॉलेज हैं या यहाँ हैं, तलत आंटी हैं, उनसे वो कोशिश करेंगे मिलने की। थैंक यू सो मच मारिया फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया।
हाँ जी, आप कह रही थी कि उनको जो एलर्जी थी उनको आपने बता दिया कि भाई ये आप मत खाएं। मैंने बिल्कुल स्टेट कर दिया। उन्होंने कहा जी जिस चीज़ पे अगर ब्रश भी लगा हुआ है ना बटर का, तो अगर मैं खाया तो मैंने इनको बता दिया कि मैम यू कांट जस्ट बाय एनीथिंग। हाँ, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ है ना डेयरी प्रोडक्ट। बहुत पेशेंट्स आते हैं। अब हम काम कर रहे हैं शुगर फ्री प्रोडक्ट्स पे, बिकॉज लोगों की बहुत ज़्यादा आ रही है डिमांड कि शुगर फ्री है। बेकरीज अनफॉर्चुनेटली शुगर फ्री कह तो देती हैं, लेकिन उसमें भी चीनी डलती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसी रेसिपीज़ आई हैं। जब मैंने बिस्किट्स क्रिएट करना चाहे तो मेरे असिस्टेंट हैं, उन्होंने कहा कि मैंने को कहा शुगर फ्री बिस्किट बनाने हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन इसमें इतनी चीनी डलेगी। तो मैंने कहा फिर हाउ आर यू सेइंग इट्स शुगर फ्री? उन्होंने कहा बाजी मार्केट में यही होता है। मैंने कहा फिर मैं नहीं करूंगी जो कि मार्केट में होता है, मैं किसी के साथ ये झूठ नहीं बोल सकती। आई विल क्रिएट माई ओन रेसिपी रेदर देन कि आप थोड़ा सा उसमें डालो और आपको कितना बड़ा बर्डन है जो आप अपने ऊपर लो कि आप किसी को कहो कि ये शुगर फ्री चीज़ है, या लेट्स से इस चीज़ में आटा डला हुआ है खाली। जो इवन अनफॉर्चुनेटली जो ब्राउन ब्रेड भी बेकरी में मिलती हैं यहाँ पे, वो कलर डाला हुआ होता है। उन्होंने चोकर का कंटेंट बहुत कम होता है। मेरी हर चीज़ पे मेरा कस्टमर आता है, मुझसे पूछता है, तो मैं इनको कह देती हूँ कि इसमें इतना फ्लावर डला हुआ है, ठीक है, इसमें इतना चोकर कंटेंट है। मैंने अभी चोकर कंटेंट अपनी ब्रेड्स का इंक्रीज करवाया है इसी वजह से, बिकॉज कस्टमर वाज डिमांडिंग। तो मैंने उनको कहा कि इसका कलर ब्राउन नहीं है, आपको नजर आएगा ब्राउन कलर नहीं है, बिकॉज वी डोंट ऐड कलर। और ये मेरा स्टांस था और अभी तक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ सबिका जो होती है, आपने कहा कि किसी अच्छी जगह से प्रोडक्ट लें। मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ देखी है कि आप बहुत कोशिश करते हो कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट लो। मैं नाम नहीं ले सकती, कुछ होटल्स हैं पिंडी इस्लामाबाद में बहुत मशहूर हैं, बहुत बड़े होटल्स हैं, और वहाँ की भी बेकरियाँ बड़ी मशहूर होती हैं। आप क्या होता है, आप वहाँ से प्रोडक्ट लेते हो और फिर आप जब खाते हो वहाँ का केक या कुछ भी, तो आप बाकी पूरे दिन में सोचते रहते हो कि आपने क्या खाया है, पेट खराब हो जाता है। आप बाकी पूरा दिन सोचते रहते हो आपने क्या खाया है, लेकिन आप कहते हो नहीं यार इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो मैंने बेस्ट जगह से लिया है, बेस्ट जगह से। और आप ज़्यादातर किसी के घर जाते हुए भी वो प्रोडक्ट लेके जाते हो कि ये बहुत बड़ी बेकरी का है, तो अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि यार हमारे घर आते हुए अच्छी जगह से चीज़ लेके आए। लेकिन उन्हीं बेकरीज़ के बारे में, उन्हीं होटल्स के बारे में अखबारों में और ख़बरों में फिर छपता है एक हफ़्ते बाद कि जी चूहे फिर रहे थे वहाँ, और वहाँ जो है वो एक्सपायर्ड बहुत साल पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी जो वो लोगों को रीडू करके दे रहे थे। तो फिर आपका जो एतमाद है ना थोड़ा सा शैटर होता है कि हमने जो है सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छी चीज़ लेने की कोशिश की, वो भी अच्छी नहीं निकली। तो आप कैसे ये मेक श्योर कर सकते हो कि जिस बेकरी के पास आप जा रहे हो उसका आप सिर्फ नाम के, अब बड़ा नाम हो गया है उस पर आप आंखें बंद करके एतमाद ना करो, तो कैसे मेक श्योर किया जा सकता है एक रॉ इंसान के लिए कि वो जो चीज़ खरीद रहा है वो सही है? देखिए ये तो वैसे मेरा ख्याल से है कि ये ट्रायल बेसिस पे ही होता है, और आप कभी भी गारंटी किसी चीज़ की नहीं ले सकते। हम 5 स्टार होटल में भी जाके बैठते हैं तो वी डोंट नो द काइंड ऑफ फूड दे आर सर्विंग। इसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट डला हुआ है जो एक्सपायर्ड था या एक्सपायर्ड नहीं है, जो हाइजीनिक कंडीशन में है। ये तो जब आप बाहर खाना खाएंगे, ऑनेस्टली ऑल्दो मैं एक बेकरी रन करती हूँ, लेकिन आप बाहर खाना खाएंगे इसमें इस चीज़ का खदशा तो होता है हमेशा कि कोई ना कोई अनहाइजीनिक एलिमेंट होता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं जिस तरह खुद परचेजिंग करती हूँ अपने घर के लिए, आई ट्राई कि मैं ऐसी जगह ही जाऊँ जहाँ की अपनी कंडीशन बेकरी की भी या लेट्स से होटल की भी, वो आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ आ जाती है। फिर वहाँ के स्टाफ की हाइजीनिक कंडीशन से भी समझ आ जाती है। इफ़ द स्टाफ इज हाइजीनिक इनफ, इफ़ दे आर वेयरिंग प्रॉपर कैप, ग्लव्स एंड कैप्स, फिर वो ट्रेंड हैं फूड को हैंडल करने में, या ऐसी बेयर हैंड से हाथ लगा लिया फूड को, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बहुत छोटे फैक्टर्स होते हैं जो आपको खुद नोटिस करने पड़ते हैं। बिकॉज हम इस पर खुद बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपनी बेकरी, इवन प्रोडक्शन स्टाफ जो किसी को नज़र नहीं आता, और बेकरी स्टाफ की हाइजीन पे अलहदा से। सो आपको मुझे लगता है कि एज अ कस्टमर खुद इस चीज़ पे टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड अल्टीमेटली यू गेन द कॉन्फिडेंस। अगर आप जा रहे हैं, आप बार बार देख रहे हैं कि अब एक जगह है जो प्रॉपरली है और इतने साल भी हो गए हैं, और अब इसकी कुछ जगह ऐसी हैं दे आर डूइंग वेरी गुड इन इस्लामाबाद, बेकरीज डूइंग वेरी गुड इन इस्लामाबाद, तो आप उस चीज़ पे आप फिर भी कदरे बेहतर किसी और बेकरी से कंपैरिजन में आप जाके चीज़ें खरीद लेते हैं। अच्छा, इस तरह भी कंपेयर किया जा सकता है कि उस बेकरी से आप लो जिस पे रश है, क्योंकि रश की वजह से वो उनकी चीज़ें निकल ही जाती हैं, वो बिक ही जाती हैं। अगर किसी पे बिल्कुल कोई आता ही नहीं है तो उसने तो फिर वही चीज़ें रखना है ना सजा के। टिपिकली ऐसा होता है कि बहुत रशी जगह भी वो बेहतर होती हैं क्योंकि उनकी रनिंग में चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन कभी नहीं भी होता। रशी का मतलब ये है कि आप बल्क में बहुत ज़्यादा सामान बना रहे हो, बल्क में बहुत बना रहे हो, तो हो सकता है हाइजीन स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ हुए, ठीक है, बट ये गारंटी नहीं होती किसी चीज़ की, और
आप किसी बिज़नेस को ये नहीं कह सकते कि इसमें रश है तो हाइजीन स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे। मेरे ख्याल से जो कम रशी जगह भी हैं, लेकिन इट्स अ क्वाइट प्लेस, बट कुछ चीज़ें बना रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे प्यार से खूबसूरती से बना रहे हैं। और जहाँ पे मेरा ख्याल से एक सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है ओनर इन्वॉल्वमेंट। जहाँ पे खुद ओनर इन्वॉल्व है वहाँ पे आप यकीन करें, मेरे पास बिज़नेस में मैं खुद अपनी बेकरी पे खड़ी होती हूँ चंद घंटे के लिए, 3 टाइम में जाती हूँ। पीपल कम, पीपल मीट मी, दे आर सो हैप्पी। जैसे कि पहली दफ़ा हम किसी ओनर से इंटरैक्ट कर रहे हैं एंड ऑल्सो किसी औरत से इंटरैक्ट कर रहे हैं। मेरी कस्टमर ने कहा कि जिस बिज़नेस के पीछे एक औरत का हाथ होगा वो साफ़ सुथरी ही होगी। हाँ, तो I was like, नहीं। I disagree with it। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है आयशा है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थोड़ा सा बेहतर हो, बस बहुत बहुत दुआ किया करें, नमाज पढ़ के मेरे लिए सर्दियाँ मेरी खैरियत से गुजर जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप सब हमारी दुआओं में हैं, लेकिन आपने क्योंकि नाम लेके कहा है तो इंशाल्लाह अब ये एक इमानत है, मैं इंशाल्लाह आपके लिए नाम लेके ही दुआ करूँगी। बहुत शुक्रिया। और हमायूं भाई को मैं बहुत मिस कर रही हूँ आज। हम भी बहुत मिस कर रहे हैं उनको। वो कराची गए तो अल्लाह पाक खैरियत से गए, खैरियत से वापस आए। आमीन। मैं तो जब भी कोई जाता है ना तो मैं ऐसे ही कहती हूँ, मैं कहती हूँ खैरियत। आमीन, बिल्कुल। जब भी कोई जाता है मैं कहती हूँ खैरियत से जाओ, खैरियत से आओ। लिटरली ये कहना चाहिए, ये छोटी छोटी दुआएं हैं जो हमें देनी चाहिए एक दूसरे को कि आप खैरियत से जाएं, अल्लाह की अमान में रहें और जल्दी से वापस आ जाएं। जी बिल्कुल। और ये जो आई हैं सबीका, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबीका माशाल्लाह, मैं आपको सल्यूट पेश करती हूँ। यकीन करें मैं कब से देख रही हूँ, इतनी अच्छी चीजें आप बना रही हो और माशाल्लाह आप काम कर रहे हो। बहुत मुझे अच्छा लगा आपको देख के। बहुत 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 शुक्रिया, आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आयशा फॉर कॉलिंग। बस आप लोगों ने हमारे लिए इसी तरह दुआ करनी है कि जो भी लोग यहाँ पे आए उनका बिजनेस आगे जाके बहुत बेहतर हो जाए। सबीका, अभी आप बात कर रही थी कि एक खातून आई और उन्होंने मुझे देख के कहा कि जी औरत है तो अच्छा ही होगा और सब कुछ होगा। इस तरह की जब अप्रिसिएशन मिलती है जी आपको बाहर के लोगों से, जी कैसा फील होता है कि अब रुकना नहीं है, अब और आगे बढ़ाना है काम को? और क्या कभी ये फील हुआ है कि काम जो मैं बढ़ा रही हूँ या शेफ्स जो रख रही हूँ या और जो सपोर्टिंग स्टाफ रख रही हूँ, ये खवातीन को इंडल्ज करूँ ताकि उन लोगों को भी कोई रोज़गार मिले और वो भी ये काम करें जो मेरे ख्याल से उनकी पसंद का भी होगा, पसंद का भी होगा। एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा इस पे स्टांस है और मेरा एक्चुअली प्लान भी है कि मैं औरतों को लेके आऊँ इस बिज़नेस के अंदर। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये बिज़नेस जो है वो मेल सेंट्रिक है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टिपिकली इसलिए भी है क्योंकि बेकरी का काम जो है ना रात का काम होता है, क्योंकि सुबह फ्रेश चीज़ पहुंचनी होती है, 7 बजे आपने पहुंचानी है, तो औरतों पूरी रात काम करना है, पूरी रात। औरतों की कमिटमेंट ज़िंदगी की बहुत डिफरेंट होती है। उनके घर होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, तो औरतें जो हैं वो टाइम नहीं दे सकती जो रात का टाइम आप कहते हैं ना। मैं भी इवन रात का टाइम नहीं दे सकती अपनी बेकरी को। ठीक है, मैंने आपसे जिक्र किया था कि मेरे हस्बैंड पे मेरे लिए कॉम्पनसेट करते हैं उस चीज़ में कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, जब रात को ज़रूरत होती है तो वो अपनी जॉब के बाद वहाँ पे जाते हैं। हाँ, और मतलब अगर उनको रात को भी करना होता है तो ही जस्ट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम आई आस्क हिम फॉर हेल्प, तो वो चले जाते हैं रात को। ठीक है, मैं नहीं जा सकती बिकॉज मेरे पास बच्चे छोटे हैं। ठीक है, तो उसी तरह औरतों की यहाँ पे मजबूरियाँ होती हैं, और मजबूरियाँ नहीं, अल्लाह ताला ने औरत को डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि उसके साथ बहुत लोग डिपेंडेंट होते हैं, उसके ऊपर उनको ख्याल करना होता है उनका। तो प्लान मेरा है कि इंशाल्लाह मैं ऐसे करूँगा। बेकरी पे भी मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा जो है वो मैं लड़कियाँ लेके आऊँ। ठीक है, बिकॉज लड़कियों की डीलिंग भी अच्छी होती है। ठीक है, साफ़ सुथरा, जिसने हाइजीन की बात की है, दे आर बेटर कंपेयर टू मैन। ऐसे नहीं है कि हमारे ये बेकरी का स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है इस वक्त। ठीक है, दे आर वेरी गुड पीपल वर्किंग ओवर देयर, बट औरत के साथ आपको खुद भी एक होता है कि ये साफ़ सुथरा काम, जिस तरह मैंने आपको हाउस हेल्प की बात की थी, तो मुझे परवाह नहीं होती। मेरा घर जब मैं जाती हूँ तो वो बहुत साफ नीट एंड क्लीन हो। यही मैं किसी मर्द को दे के जाऊँ तो फिर यू कैन इमेजिन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सबीका फॉर कमिंग फॉर दिस लवली फूड। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई जिस तरह आपने अपनी चीज़ों के बारे में बताया कि मैंने कहाँ से शुरू किया और अब आपकी टीम में कोई 20 से 25 लोग मौजूद हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा कामयाब करे। हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे अगले मेहमान। कहीं मत जाएगा हमारे साथ से।
वेलकम बैक टू द शो। बॉडी के कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, मैं जल्दी से टॉपिक की तरफ इसलिए आई हूँ ताकि हम टाइम वेस्ट किए बगैर सवालों की तरफ चले जाएं और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें, ताकि बहुत सारे लोग जो है इस वक्त जो हमें देख रहे होंगे उनको मसला होगा तो उन्हें पता लग सकता है कि वो ठीक कैसे हो सकते हैं। बॉडी के कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिनमें से एक ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी। किडनी का किसी को भी मसला हो जाए वो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करता, वो हर वो चीज़ करना पसंद करता है जो डॉक्टर के अलावा हो। हम किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप दुआ भी कराएं अपने लिए, सब कुछ करें, लेकिन दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है और दवा आपको तभी मिलती है जब आप डॉक्टर के पास आते हैं। लोगों को लगता है कि किडनी का मसला हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो मसला ठीक हो जाएगा, किडनी में पत्थरी हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो पत्थर खुद ही निकल जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करे कि स्टोन्स इतने छोटे हैं कि वो खुद ही से निकल जाएंगे, अगर आप अपना ये डेली लाइफ रूटीन जो है वो फॉलो करेंगे तब एक अलग बात है, लेकिन स्पेसिफिकली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। किडनी के बारे में अभी ब्रेक में भी मैं और डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि ये अगर इस ऑर्गन को कहा जाए कि दिल और दिमाग से भी ज़्यादा अहम है आपकी बॉडी के चलने में, तो ये गलत नहीं होगा। ये ख़राब करने से बहुत सारे नुकसानात हैं जो आपको होंगे। आज इस टॉपिक के हवाले से बात करेंगे और जो भी लोग कॉल्स करके हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, वो कर सकते हैं। हमारे साथ जी जो शख्सियत इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जेस कुमार किरमानी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वेरी गुड, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब सुबह कितने बजे उठते हैं? कोशिश तो ये होती है कि अर्ली इन द मॉर्निंग में उठा जाए। हाँ। तो फजर की नमाज के नियर उठ जाते हैं। और रात को कितने बजे सोते हैं? कोशिश तो होती है जल्दी सोऊं, मगर सोने का टाइम नहीं मिलता, तक लगभग 12 बज ही जाते हैं। चले पूरा कर लेते हैं, 6 घंटे का कोशिश होती है पूरा कर ले। डॉक्टर साहब जैसा मैंने कहा कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हम किसी से दुआ करा लें या हम रंग बिरंगी दवाइयाँ ले लें या हम किसी के पास जाके कोई जड़ी बूटियों का इलाज करा लें, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना। इसकी क्या रीज़न है? अगर दिल की बीमारी किसी को होगी वो फटाफट डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन किडनी की बीमारी के लिए हम नहीं जाते, वजह क्या है इसकी? अच्छा, बेसिकली मसला ये होता है कि जितने भी गुर्दे की प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना, लाइक वो साइलेंट होते हैं, यानी कि जैसे MI सर्जरी में हो जाता है साइलेंट किलर जिसे कहा जाता है, तो गुर्दे की बीमारी भी एक साइलेंट किलर की तरह ही होती है। लोगों कहते हैं कि जी ये गुर्दे का हमें तो कोई दर्द हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। जो कुछ ऐसे चंद एक मरीज़ होते हैं जिनकी पथरी होती है तो वो उनको दर्द होता है। पथरी के अलावा गुर्दे की और सी बीमारियां होती हैं, और सी वजूहात होती हैं, तो उनको जब तक दर्द नहीं होता, जब तक पेशाब में जलन नहीं होती, जब तक उनको कमर में दर्द नहीं होता या पेशाब में खून नहीं आता, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब तक स्टेज 2 या 3 नहीं आएगी, हमने कसम उठाई हुई है कि हमने इलाज नहीं कराना। वो स्टेज 2, 3 तो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? वो स्टेज 4, 5 से आगे चल के जाते हैं, तब आते हैं हमारे पास। जब तक उनके गुर्दे बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते या गुर्दों का मसला आ नहीं जाता, जब तक उनको अलामात गुर्दे की बीमारी के नहीं आती, तब तक वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। इवन उनको अगर पता भी है कि मेरे गुर्दे में 2 साल पहले पथरी थी, मुझे दर्द हुआ था, मैं डॉक्टर के पास गया था, मेरी पथरी का इलाज हुआ था, ठीक है ना, तो मैं अभी इसको फॉलो पर रखूँ, मुझे पथरियाँ दोबारा ना बने, मेरा गुर्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे गुर्दे की बीमारी के साथ रिलेटेड है, तो वो फिर भी उनको ये नहीं होता। तो वो कोशिश यही करते हैं पेशेंट हमारा कि थोड़े इसमें जान छूट जाए। अगर दर्द हुआ है तो हो सकता है ये पट्टे का दर्द होगा, कमर का दर्द होगा, कोई हमने पैनाडोल ले ली या कोई ऐसे हमने पेन किलर ले ली, उससे हमारा दर्द सेट हो गया, तो बस काम चल जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा इस दर्द का पता नहीं लगता। अगर किसी बंदे को गुर्दे का मसला है, हो रहा है, तो अगर दर्द ही नहीं हो रहा तो उस बेचारे को वाकई कैसे पता लगेगा? वो डॉक्टर के पास कैसे जाएगा? क्या अलामात हैं जो अगर आपको हो तो आपको पता लग जाना चाहिए कि देयर इज समथिंग इन रॉन्ग विद माय किडनी? एक्चुअली देखें ना, गुर्दे की बीमारियों को बहुत सी वजूहत हैं, नॉट सिर्फ पथरियाँ, जिसे हम कहते हैं पथरियों, गुर्दे में पथरियाँ हो जाए तो उसकी वजह से दर्द हो। ये सबसे कॉमन मेरे ख्याल से टर्म है जो हर पाकिस्तानी ने सुनी हुई है। इसके अलावा हमें किसी बीमारी के बारे में पथरी के अलावा बहुत से वजूहत होते हैं, जैसे हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में इंटरनेशनल देखें, शुगर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसे डायबिटीज़ कहा जाता है, वो ज़्यादा ही किडनी को इफेक्ट करती है। ब्लड प्रेशर वो ही गुर्दे को इफेक्ट करते हैं, जो क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज जो होते हैं उनमें तो दर्द तो होता ही नहीं है, ठीक है ना, उनकी और वजूहत होती हैं और अलामात होती हैं। शुगर में तो वैसे ही दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता, क्योंकि वो तो एक क्रोनिक डिजीज़ है, चलते उनके अल्टीमेटली वो इतना एडवांस बन जाती है तो गुर्दे को इफेक्ट करती है।
उनके जो अगर शुगर की हम बात करते हैं, शुगर में जो मरीज़ हमारे पास आता है उसमें उनका क्या होता है, पेशाब में झाग आना, पाँव पे सूजन होना, चेहरे की रंगत पीली हो जाना, चेहरा सूजना, पेशाब में खून आना कभी कभार, ठीक है, ये अलामत होती हैं। उल्टियाँ आ जाना, बुखार हो जाना, सांस में तकलीफ़ होना, दिल का मसला हो जाना, ये सारी अलामत जो होती हैं वो शुगर के मरीज़ के साथ आती हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ में क्या होता है, ब्लड प्रेशर पहले जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और ब्लड प्रेशर के मरीज़ में शुगर भी हो सकती है। तो शुगर ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर तो वैसे यूजुअली हमें पता ही नहीं चलता, इस आल्सो साइलेंट किलर। तो क्या कहता है, ब्लड प्रेशर में हमारे पास जो मरीज़ आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पट्ठों में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने सर दर्द की दवाई ले ली। मगर वो ब्लड प्रेशर दो किस्म का होता है, एक होता है जो गुर्दे की वजह से हो या किसी और बीमारी की वजह से हो। एक ब्लड प्रेशर जो होता है वो फैमिली हिस्ट्री के साथ होता है या घर में चल रहा होता है, फैमिली में चल रहा होता है उसके साथ होता है। तो ब्लड प्रेशर की वजूहत होती हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो ब्लड प्रेशर होता है वो गुर्दे की बीमारी के साथ रिलेटेड होता है। तो जब गुर्दे की बीमारी के साथ ब्लड प्रेशर रिलेटेड हो, इसका मतलब ये है कि ये आपका गुर्दे को इफेक्ट किया हुआ है, या ब्लड प्रेशर ने गुर्दे को इफेक्ट किया है, या गुर्दे ने ब्लड प्रेशर को इफेक्ट किया। दोनों में से एक चीज़, दोनों में से एक चीज़ है। तो उसमें भी ये होता है, सांस में तकलीफ होना होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता ज़्यादातर। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जैसे हम कहते हैं कि जी मेरी अम्मी को था, मेरे फादर को, मेरी अम्मी को था, मेरे अब्बू को था, वो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो जाता है, 1 2 3 दवाई से हो जाता है। जो गुर्दे के साथ ब्लड प्रेशर होता है उसमें 1 2 दवाई से कंट्रोल नहीं होता, वो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। डॉक्टर साहब, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो ऐसी है जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो क्या उनको अपना गुर्दे का भी चेकअप कराना चाहिए? कुछ ऐसे बात ये आपने बताना है। हम एक कॉलर ले लेते हैं, अकरम है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, मुझे आपसे ये मालूम करना था कि शुगर के पेशेंट को पीरियडिकली कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए और क्या आरएफटी भी कराना चाहिए जो कि वो किडनी के लिए बगैर किसी सिम्टम्स के? जी ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अकरम भाई जी। जी, ब्लड प्रेशर अगर शुगर आपको है तो आपको ज़रूर अपने 6 महीने के बाद एक बार पेशाब का टेस्ट करवाना चाहिए। उसमें आपने झाग देखनी है, प्रोटीन जिसे कहा जाता है, और उसमें खून देखना है जिसे हेमेचूरिया कहा जाता है, और आपको क्रेटिनिन डेफिनेटली करवाना चाहिए, और उसके साथ लिपिड प्रोफाइल करवानी चाहिए। शुगर आपकी ज़रूर कंट्रोल होनी चाहिए, और आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है। इसमें शुगर के मरीज़ों में ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट कंट्रोल होना चाहिए, 120 से 120/60 होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए ब्लड प्रेशर। 120 जो है वो ऊपर वाला, 70-75 नीचे वाला ब्लड प्रेशर हो, तो आपको गुर्दे का मसला नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को जो है वो मसला होता है बीपी का। अब जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है उनको कितने अरसे बाद अपना गुर्दे का भी टेस्ट कराना चाहिए टू मेक श्योर कि आपका गुर्दा ठीक है, या अगर आपका बीपी नॉर्मल आ रहा है, आप उसे मॉनिटर करते हो और आपका बीपी नॉर्मल है, तो आपको ज़रूरत नहीं है गुर्दे का टेस्ट कराने की? एक्चुअली पाकिस्तान में हमारे पास एक सिस्टम नहीं है स्क्रीनिंग का ना, सिस्टम हो स्क्रीनिंग का तो ये मसला ही ना हो। अच्छा, तो अगर लोगों को पता ही नहीं है स्क्रीनिंग होता क्या है, ठीक है ना। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने गुर्दे को 3 महीने के बाद, या अपने लाइफ के जो टेस्ट है 3 महीने के बाद, नहीं तो 6 महीने के बाद, नहीं साल में एक मरतबा अपने बॉडी के टेस्ट लाइक क्रेटिनिन करवाएं, पेशाब का टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवा कर देख लें। ये 3-4 चीज़ें ज़रूर करवा के, शुगर करवा कर देख लें, और डाइट मॉडिफाई कर रखें अपनी। खाने में नमक कम इस्तेमाल करें, मीठा कम इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, ये चीज़ें होनी चाहिए। मगर साल में एक मरतबा ज़रूर अपने गुर्दे के टेस्ट होने चाहिए, पेशाब का टेस्ट होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने खुद ही कहा मीठे का, और अकरम भाई ने भी सवाल किया कि मीठे के बारे में पूछा। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको शुगर है, उनकी फैमिली में भी है, सब कुछ है। पेरेंट्स को जैसे शुगर है ना, वो बात सुन रहे हैं बच्चों की, बच्चे कह रहे हैं मीठा ना खाएं, वो कह रहे हैं चुप करो तुम, मुझे सब पता है, ज़िंदगी तो मेरी उतनी ही रहनी है, अब मुझे हो गया है तो मैं अब क्या करूं, मर जाऊं, मैं मीठा ना खाऊं। मतलब मीठे को उन्होंने अपनी ज़िंदगी बना ली है कि मीठा तो हमने खाना ही खाना है, बच्चों की बात नहीं सुन रहे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जिनको पता है कि मेरे फादर को भी थी, मेरे ग्रैंडफादर को भी थी, या मेरी मदर को है, या मेरी ग्रैंड मदर या मेरे ग्रैंडफादर, एक फैमिली में चलती आ रही है और इसके कभी इम्कान आते हैं कि मुझे भी आगे जाके हो जाए, उनको क्या पहले से ही मीठे पे कंट्रोल करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? उनका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? डेफिनेटली मीठा उनका कम होना चाहिए, शुरू से ही उनको मीठा कम रखें, ठीक है। बेशक अगर वो मीठा इस्तेमाल करते हैं, उसके मीठे में भी आजकल जो है डिफरेंट टाइप आ जाते हैं, लाइक द स्टीविया एक प्लांट है,
वो उसमें मीठा होता है मगर वो मीठे वाला जायका देता है, वैसे कैलोरीज उसमें नहीं होती। तो आप वो स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गुड़ शक्कर ये जो इस्तेमाल करते हैं कम से कम इस्तेमाल करें। मीठा आप अपनी लाइफ में कम रखें। अगर शुगर है नहीं भी है, फैमिली में शुगर रन कर रही है, फिर भी आप अपनी लाइफ में मीठा बिल्कुल कम रखें। और मीठा अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसको वॉक करें, अपनी लाइफ पर डाइट मॉडिफिकेशन रखें उसकी। तो अगर आपने सुबह में चाय में 4 चम्मच शक्कर के डाल के ले लिए, दैट इज़ बैड, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, दैट इज़ बैड। तो आपको चीनी लेनी है, आधा चम्मच ले लें, तो उससे जायका ही तब्दील करना है, तो मीठा बंद होना चाहिए उनकी लाइफ। ठीक है जी। एहसन है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, और डॉक्टर साहब को, देखने वालों को सबको सलाम। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह गुर्दों के हवाले से बहुत अहम प्रोग्राम किया, और डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत माहिर हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने तजावीज़ दी हैं। मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि गुर्दे के हवाले से अगर स्टूडेंट्स की या बच्चों की शुरू से रहनुमाई करनी है, उसके लिए क्या करना है। और एक अहम तरीन सवाल ये है कि हमने सुना है कि जो लोग ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, शुगर या आर्थराइटिस की दवाएं लेती हैं, गोलियां लेती हैं, मेडिसिन लेती हैं, तो कुछ लोग बताते हैं कि इन मेडिसिन के लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल से भी किडनी पे असर पड़ता है। क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो जो लोगों को लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेनी है वो क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एहसन भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। डॉक्टर साहब, वाकई जो लोग एक चीज़ की दवाई काफ़ी अरसे तक लेते हैं, जैसे बीपी है, शुगर है, आर्थराइटिस है, इंसुलिन लगाते हैं लोग, तो कहा जाता है कि इनके गुर्दे एक टाइम आएगा इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली स्टेरॉइड्स खा रहे होते हैं। तो उनके ये लॉन्ग टर्म दवाई लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, दवाइयाँ चेंज करते रहना चाहिए, किस तरह से वो अपनी किडनीज को इफ़ेक्ट होने से बचा सकते हैं? एक्चुअली हमारे माशरे में एक ट्रेंड है, अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आर्थराइटिस की उन्होंने बात की, आर्थराइटिस आपने देखना है कि किस टाइप का आर्थराइटिस है, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिससे गंठियों की बीमारी का एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो एज फैक्टर के साथ डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं। तो हमारे मुआशरे में क्या है कि क्या कहते हैं जी, मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे ये दवाई लिख कर दी थी, वो मैंने दवाई ली, मैं उससे बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना। तो फिर वो चलती रहती है, सदियों तक चलती रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नंबर 1, ठीक है ना। एक तो स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आर्थराइटिस के डॉक्टर हैं, अगर उन्होंने लिख कर दी है दवाई, आपको प्रॉपर तरीके से लिख कर दी है, तो आपकी दवाई वो इस्तेमाल करें। और अगर आपके कंट्रोल है, डिजीज़ कंट्रोल से बीमारी आपके गुर्दे की नहीं होगी। अगर आपके डिजीज़ कंट्रोल नहीं है, चाहे शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे स्टोन हो, कोई भी डिजीज़ हो XYZ, अगर वो आपकी कंट्रोल है तो वो आपके गुर्दे को इफेक्ट नहीं करती। अगर वो कंट्रोल नहीं है तो इफेक्ट करेगी, नंबर 1। नंबर 2, उनका दवाइयाँ आप वो इस्तेमाल करें जो डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 पे आप दवाइयाँ इतनी लें जो डॉक्टर साहब आपको लिख कर दी है, एक्स्ट्रा दवाई ना लें। फिर उस डॉक्टर के पास जाएं, जी देखिए मेरा, और जब वो आपको कॉल करते हैं या फॉलो अप करते हैं, 3 महीने बाद फॉलो अप है, 4 महीने बाद है, तो आप ज़रूर जाओ वहाँ पे, ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर आपको असेस करेगा, आप उसको टेस्ट दोबारा करवाएगा, उसके टाइटस मॉनिटर करेगा, तो उसके बाद वो दवाई को कम करता है, दवाई को ज़्यादा नहीं करेगा अगर डिजीज़ कंट्रोल है। अगर डिजीज़ कंट्रोल नहीं है तो वो आपको फिर तो दवाई को मॉडिफाई करेगा, नंबर 1। हमारे पास जो लोग आते हैं, आर्थराइटिस के जो मरीज़ आते हैं या वो दूसरे शुगर के मरीज़ आते हैं, उनकी शुगर या आर्थराइटिस आप हद कवर कर चुकी होती है, क्रॉस कर चुकी होती है, तो हद क्रॉस करने में हमें मैक्सिमम डोज पे जाना पड़ता है, ठीक है। आर्थराइटिस में जो कुछ लोग हमारे कहते हैं कि जी हम तो स्टीरॉयड लॉन्ग टर्म से ले रहे थे, मेरे तो स्टीरॉयड से ठीक है गुर्दे। स्टीरॉयड इज़ नॉट ट्रीटमेंट फॉर द आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की आजकल तो मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा आ चुकी है, नई नई दवाइयाँ आ चुकी हैं, बायोलॉजिकल ड्रग्स आ चुकी हैं, जिससे आपके आर्थराइटिस 1, 2, 3 डोज लगने से आर्थराइटिस आपका कंट्रोल हो जाता है, फिर छोटी सी दवाई पे आपका कंट्रोल लेता है। तो डिजीज़ इटसेल्फ डज नॉट cause the kidney disease, but uncontrolled disease does cause the kidney disease। ठीक है, मतलब जो भी बीमारी अनकंट्रोल्ड लंबे अरसे तक रहेगी वो आपके गुर्दों को मुतासिर कर देगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, इनको पेशाब का भी मसला होना शुरू हो जाता है कि एकदम से उनको कंट्रोल नहीं होता, उनको जब आता है तो उनको बहुत जल्दी जाना पड़ता है, वरना वो जो है कंट्रोल नहीं उनसे होता। बीपी के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि उनको ये मसला हो जाता है। ये बीपी से ही रिलेटेड है या ये किडनी से रिलेटेड है, और इसे कैसे कम किया जा सकता है? नहीं, एक्चुअली दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद द बीपी, ठीक है ना। ये जो मेल और फीमेल में वजूहात डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मेल में प्रोस्टेट होता है, उसका प्रॉब्लम हो जाता है, या सिस्टाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है अनकंट्रोल। फीमेल में ज़्यादातर इन्फेक्शन होता है, उनकी उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होता है। ये ब्लड प्रेशर के साथ रिलेटेड, किसी भी तरह से बीपी के साथ रिलेटेड नहीं है। हाँ,
जो सम पेशेंट ऐसे होते हैं जो डाययूरेटिक्स ले रहे होते हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, जिनको एक दवाई से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, उसको फिर हम डाययूरेटिक्स जिसे कहते हैं, वाटर पिल्स कहा जाता है सिंपल वर्ड्स में, वो देते हैं। उससे पेशाब आता है, 1-2 बार आता है, जो कंट्रोल नहीं होता, उसके बाद कंट्रोल हो चुका होता है। ठीक है। मगर इसके लिए भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि भाई आपको इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है, बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, उसके लिए आपको जाना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं हमारे, जो ब्लड प्रेशर विद अनकंट्रोल यूरिन के साथ आते हैं, तो वो भी हकीमों के पास ज़्यादातर जाते हैं, उधर से दवाई लेकर आते हैं हमारे पास, या तो वो कहते हैं कि जी मैंने इधर से दवाई ली थी, वो दवाई मैं ले रहा हूँ तो मैं ठीक था। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों के मजीद सवाल शामिल करेंगे, डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे, कहीं में जाएगा हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। बहुत थोड़ा सा हमारे पास टाइम रह गया है। अगर आप लोग कॉल करके कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो बड़े हसास होते हैं, जिसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा हसास होना भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी को सड़क पे चलते देख लिया, उसकी तकलीफ़ को महसूस करना शुरू कर दिया, बीपी हाई हो गया आपका, आप ज़्यादा देर ट्रैफिक में रहे, आपका बीपी हाई हो गया। क्या रिपीटेडली जल्दी आपका बीपी जो है फ्लक्चुएट करने की वजह से भी आपके गुर्दे इफेक्ट हो सकते हैं? यस, क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप तो मेडिसिन ले ही नहीं रहे हो। इसको हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहते हैं, वो करना चाहिए आपको। कि अगर आपका बीपी सड़क पे देखकर किसी को हो गया या जैसे आपने बताया हो गया, तो उसको मॉनिटरिंग होना लाजमी है। अगर आप मॉनिटरिंग लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे तो वो आपके अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर का तो पता ही नहीं चलेगा। स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज, ठीक है ना, वो आपको लाइफ में बड़ा होता है, तो वो भी आपके गुर्दों पे कहीं ना कहीं जाके इफेक्ट करता है। तो इसीलिए आपको अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना लाजमी है। ब्लड प्रेशर किसी भी जगह पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना लाजमी। ठीक है जी। आमना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी आमना, कैसी हैं? ठीक है, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाह रही हैं? आप बहुत खूबसूरत दिख रही है। बहुत शुक्रिया आमना, थैंक यू सो मच। कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसा मौसम है कोयटा का? अल्हम्दुलिल्लाह। तू कैसा है? बिल्कुल ठीक। यहाँ पे तो अब काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है, वहाँ पे भी काफ़ी सर्दी होगी? हाँ, बहुत ही सर्दी है। कितनी सर्दी है? क्या टेम्परेचर चल रहा है? बहुत ही सर्दी है। थैंक यू आमना, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए कॉल की, बहुत शुक्रिया। मिसेस नदीम है जी हमारे साथ सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? शुक्र है। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी जी जी डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। मुझे ना गुर्दों में इन्फेक्शन है और काफ़ी अर्सा से इन्फेक्शन है। मैं टैबलेट फ्यूरालिन ले रही हूँ और थाइजन DS। तो मुझे डॉक्टर ने 1 महीने के लिए बोली थी, लेकिन अभी मुझे आराम नहीं आया, तो अभी मैं फिलहाल ले रही हूँ। तो क्या ये ठीक कर रही हूँ कि नहीं? और वैसे भी मुझे कोई घरेलू टोटका भी बता दें जिससे ये सोजिश वर्म जो है ना वो जल्दी कम हो। आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रही हैं? फ्यूरालिन 100 mg सुबह शाम। अच्छा। और डेंजल एंटी इंफ्लामेटरी DS। जी जी। और बस 2। तो आपको क्या महसूस होता है? बायलेटरल जो है ना गुर्दों में पेन होती है। अच्छा। और यूरिन में जो है ना वो जल के आता है और बार बार यूरिन थोड़ा करके यूरिन आता है। अच्छा। और ब्लैडर में बहुत तकलीफ होती है, मतलब एक दफा यूरिन करके आ जाए फिर दोबारा जरूरत पड़ती है वॉशरूम जाने की। सही। तो आप रात को कितनी बार पेशाब करती हैं? कम से कम 3 बार। शुगर ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? नहीं, अभी मेरी एज इतनी ज्यादा नहीं है। आपकी उम्र कितनी होगी? 35। अल्ट्रासाउंड आपने करवाया था, उसमें कोई पथरियाँ तो नहीं थी आपको? सब कुछ करवाया, सब कुछ ठीक है। बेसिकली ये आपको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है। आप 2-3 काम करें। एक तो पेशाब को कंट्रोल, पेशाब जो है रोके मत। जितना आप पेशाब रोकेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए होगा, ठीक है? अच्छा। और हर आधे घंटे के बाद आप वॉशरूम जाएं। और ये जो आपने फ्यूरालिन दी है, डॉक्टर साहब ने कोई कल्चर करवाया था आपका? हाँ जी, कल्चर करवा के तो फिर मेरे बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। उसके बाद बेहोश होकर जो कैमरा डाल के टेस्ट करते हैं, उसके बाद मुझे ये मेडिसिन दी गई है। अच्छा,
नहीं तो आपका कल्चर पॉजिटिव था, उसमें इन्फेक्शन आया था? जी जी, कल्चर मेरा पॉजिटिव था। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और पेशाब रात को बार बार करती हैं आप, वैसे ही है ना? जी जी। अच्छा, एक टेबलेट ब्लैडर में पेन, जैसे ही मेरा ब्लैडर फुल होता है वैसे मुझे पेन सही, मैं समझ गया आपकी बात। आपका अल्ट्रासाउंड में कोई पेशाब तो रुका हुआ तो नहीं था? डॉक्टर साहब ने कहा था कि पेशाब ज़्यादा है। हाँ जी, वो था। अच्छा 2-3 महीने पहले था। अच्छा, मतलब ब्लैडर एम्प्टी करने के बाद भी 100 ml उसमें मौजूद होता था। नहीं, मतलब ब्लैडर सही काम निकाला ना। सही। एक टेबलेट आती है सोलिफेन 5 मिलीग्राम की। सोलिफेन 5 मिलीग्राम की आती है, वो रात को इस्तेमाल किया करें। और दूसरी बात ये कि आप हर आधे घंटे के बाद वॉशरूम जाएं और आप हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें, ठीक है ना? और थोड़ी सी हेल्दी डाइट में क्या? आप सब्जियां फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। आजकल ये जो माल्टे शाल्टे हैं वो इस्तेमाल ज़्यादा करें आप, तो आपकी जितनी डाइट अच्छी होगी उतना बेहतर रहेंगे। और आप हर आधे घंटे के बाद वॉशरूम इस्तेमाल करें तो आपको इन्फेक्शन बार बार नहीं होगा। ठीक है, अगर काम करती हैं आप कोई? ना भी आया हो तब भी मैं आधे घंटे बाद जाऊँ? जी, ना भी आया हो तब जाएँ। एक अपनी हैबिट बनाएं। आप पेशाब को होल्ड करती हैं इसलिए मसला ज़्यादा होता है आपको। यस, यू आर राइट डॉक्टर। ओके, वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ा ज़बरदस्त उनको डायग्नोस किए, सारी वो चीज़ें जो आप कह रहे थे वो उनको वाकई एक्चुअली फीमेल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है, कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेती है। लेट्स हम बैठे हुए हैं जी, प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है ना, या हम मोबाइल पे कोई गेम चल रही है, या हम टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो या ये जो फीमेल ओल्ड एज की हैं 60 40 50 प्लस, सर्दियों में ज़्यादातर क्या करती हैं जी, नमाज़ पढ़नी है, दूसरी नमाज का टाइम ठीक है ना कम है अभी, इसमें वज़ू हुआ है। हाँ। तो वो उस जो टाइम आपका पेशाब जो कंट्रोल कर रखते हो, ये रात को उठते नहीं है, सर्दी लग जाएगी, ठंड लग जाएगी, मैंने नहीं उठना। सर्दियों में ज़्यादातर ये होता है, तो ठंड लग जाएगी, मैंने नहीं उठना, मैंने नहीं जाना, मैं ठंडी में जाऊँगी, ठीक है ना। या हमारे गांव में क्या होता है, जैसे वाशरूम कमरा एक जगह पे है, वाशरूम दूसरी जगह पे है, सर्दियों में नहीं जाते। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर फीमेल्स में आती हैं जो पेशाब कंट्रोल करने की वजह से। तो पेशाब कंट्रोल नहीं करना चाहिए। पेशाब कंट्रोल करने से जितना आप पेशाब कंट्रोल करते हो उतना आपका स्टेसिस, जो आपका इन्फेक्शन है, वो बढ़ जाता है। फीमेल में क्योंकि उनका जो मसाना ऐसे समझिए बिल्कुल छोटा होता है मसाना, ठीक है ना, तो उसमें आपका पेशाब कंट्रोल करने से प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। आपको जब भी पेशाब आए आप बिल्कुल वॉशरूम जाएँ, ठीक है, हर आधे घंटे। डॉक्टर साहब कभी कभी नहीं होता ना साफ वॉशरूम, अब आप कैसे जाओ, UTI हो जाता है आपको जाके गंदे वॉशरूम में। अच्छा मैं पूछती हूँ, आमना है हमारे साथ, आपके लिए कॉल आई है। जी आमना, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, बात कर लें आप। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करनी है। आमना आप सवाल पूछ लें और टेलीविजन का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। सुन रही हो? जी सुन रहे हैं आमना, बताएं। मेरे कमर में सुबह सवेरे बहुत दर्द होती है। सुबह सवेरे बहुत दर्द होती है कमर में? डॉक्टर साहब आप बहुत ही दर्द होते है, बिस्तर से बिल्कुल उठ नहीं सकती। अच्छा, आपका पेशाब कैसा है? छोटा पेशाब कैसा है आपका? क्या? छोटा पेशाब छोटा पेशाब मतलब सही है। कमर में दर्द रोजाना होती है, कभी कभार होती है? दिन में। आमना आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें, फोन पे बात करें ताकि आपको आवाज आए, वरना कॉल कट जाएगी ना। आपको अब हमारी बात समझ आ रही है ना हमें आपकी बात समझ आ रही है। आमना टीवी वॉल्यूम बंद कर दें। जी डॉक्टर साहब पूछे। आपके पेशाब में जलन होती है? बहुत ही जलन होती है। बहुत ही जलन होती है? बहुत ही जलन होती है। अच्छा, बार बार पेशाब करती हैं आप? बार बार। बुखार तो नहीं रहता आपको? नहीं, बुखार नहीं रहता। अच्छा, तो आपको तो इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, पेशाब के साथ साथ ना कमर का इन्फेक्शन हुआ है। तो अब क्या करें डॉक्टर? आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ है। डॉक्टर को दिखाया है? हाँ दिखाया है, अल्ट्रासाउंड भी किया है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, क्या मसला है आपका? वो तो कहते हैं कि क्लियर ही है। अच्छा, वो क्लियर ही होता है, ठीक है ना। आप को अभी मैं कैसे बताऊं कैसे दवाइयाँ आपने लेनी है? उसने ये के अंदर जैसे इस्तेमाल किया है। दवाई इस्तेमाल की है आपने?
हाँ ये वही आमना वही है जो आपको कॉल करती है। आमना, ऐसा करते हैं हम आपको डॉक्टर साहब का नंबर दे देते हैं पीसीआर से, आप बाद में कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, क्योंकि आपने टीवी का वॉल्यूम भी बंद नहीं किया और बात भी समझने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो आप तसल्ली से डॉक्टर साहब से बात कर लीजिएगा ताकि वो भी आपको तसल्ली से जवाब दे दें। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं पूछ रही थी, आप कह रहे थे ख़वातीन जो है वॉशरूम का इस्तेमाल कम करती हैं। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न डॉक्टर साहब ये भी है कि पब्लिक टॉयलेट्स, जैसे आप जॉब कर रहे हो या घर से बाहर हो तो नहीं इस्तेमाल करना पसंद करती ख़वातीन पब्लिक टॉयलेट्स के, गंदगी होगी या कुछ होगा, और बहुत सारी जगहों पर ये फिर मसला हो जाता है। तो उसको आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बेसिकली अगर कहीं जॉब कर रही हैं तो आपको वहाँ पे फ्लश है तो आप उसको पहले पानी करते हैं, फ्लश करते हैं इसको, ठीक है ना, पानी उधर फेंक दें, उसको वॉश करते हैं, उसमें आप जाके अपने वॉशरूम करें, या आप उनको कह दें जो जाता है, मतलब उनको जहाँ पे कोई तो बंदा होगा ना, जॉब वाली एरिया की मैं बात करूँ, बाकी पब्लिक टॉयलेट के बारे में बंदा कुछ भी नहीं कह सकता, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में तो बहुत कहना मुश्किल हो जाता है। तो आइडियली तो जहाँ जॉब बंदा करता है उसको तो फ्लश करना चाहिए, वो तो करना भी करें, मगर कोशिश करें कि पेशाब होल्ड ना करें। ठीक है। आयशा है जी हमारे साथ रावलपिंडी में। ऐसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हलीमा, मैंने दोबारा से कॉल की है, सॉरी। नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी सर, मैं ना बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ, बहुत ज्यादा। मैं ना कोई 1 लीटर वाली 3-4 बोतल जो है वो पी जाती हूँ ना, मुझे बहुत प्यास लगती है। सर्दियों में भी, गर्मियों में मैं पानी पीती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे किडनी पेन होता है। और मैंने एक बार चेक करवाया था तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको इन्फेक्शन है, तो अक्सर बहुत शदीद दर्द भी होता है। अच्छा, इन्फेक्शन आपको जो है क्या इन्फेक्शन की किस चीज़ का डॉक्टर साहब ने कहा था, कोई वजह तो बताई होगी ना? वो कह रहे थे कि आपकी किडनी में इन्फेक्शन है और उन्होंने मेडिसिन दी थी, काफी टाइम हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने दोबारा से एक दफा मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें भी इन्फेक्शन थोड़ा बहुत आया था। अच्छा। तो मेडिसिन ली है लेकिन उसके बावजूद बहुत शदीद दर्द, और अभी नहीं गई दोबारा से मैं। आपने कितने दिन दवाई ली थी? मेरी 1 वीक की थी मेरे ख्याल से, उससे मैं ठीक हो गई थी। तो दोबारा से फिर मुझे बहुत शदीद पेन होता है जब भी होता है। अच्छा, आप दवाई इसको जो अगर आपने पहली दवाई ली थी उससे बेहतर हो गई थी, उस दवाई को 2 हफ्ते मजीद लें। आप 2 हफ्ते लेकर फिर दवाई बंद करें, ठीक है? सर, मैं पानी भी पीती हूँ, कहते हैं कि पानी ना, बहुत ज्यादा पानी पीती हूँ और मेरी शुगर भी अक्सर लो है। बिल्कुल आशा ठीक बात कर रही हैं। बेसिकली ये स्टोन वाली मसला नहीं है, इन्फेक्शन वाला है, तो इसलिए आपको 2 हफ्ते दवाई लेनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जी आयशा फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। हमारे पास वक्त बहुत कम था, इंशाल्लाह आपको दोबारा भी जहमत देंगे कि आप आएँ और आकर लोगों के ये छोटे छोटे जो मसाइल हैं, लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, लेकिन आपसे कॉल करके पूछने से उनको अगर तसल्ली हो रही है तो ज़रूर आपको दोबारा से बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया। हम लोग जी यहाँ पे आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अपना वीकेंड बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें, अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।